हेलो बच्चों, दक्षिणा की क्लासरूम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखते हैं जी एडवांस लेवल 15 पेपर 1। इस पेपर को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया था। सेक्शन 1 के पास इसमें 8 इंडिया क्वेश्चंस थे, मार्किंग स्कीम थी इनकी +40। सेक्शन 2 के पास इसमें 10 क्वेश्चंस थे, 1 और मोर देन 1 टाइप, मार्किंग स्कीम थी इनकी +4 -2। ध्यान देना, ये फर्स्ट टाइम था जब मल्टीपल में नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस किया गया था, वो 50% +4 -2 दिया है यहाँ पे, इसलिए पेपर को टफ कहा गया था 15 को। और अनलिखी उस टाइम मैं भी दिया था एडवांस। और सेक्शन 3 के पास इसमें 2 माइनस का कॉलम थे, इनकी मार्किंग स्कीम थी +2 -1 फॉर एवरी कॉलम। क्वेश्चन नंबर 19-20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ पे क्या बोला अपने पास, एक इनफाइनाइटली चार्ज वायर है, इसका बोलकर अपने साइड लेंथ दिया अपने पास, और ठीक है इसके नीचे एक रेक्टेंगल रखा है जिसके अपने पास दिया ABCD दिया अपने पास। बोल रहा है वायर y एक्सिस के पैरेलल है, अपने पास y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, सॉरी ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है अपने पास, ये z एक्सिस, और इसको बोला है x एक्सिस। x एक्सिस क्या बोल रहा है कि जो वायर है वो y एक्सिस के पैरेलल है और yz प्लेन में रखा हुआ है, ठीक है। बोल रहा है y एक्सिस से √3a/2 ऊपर, या बोलते हैं इसको z √3a/2 पे रखा है, ठीक है। बोल रहे रेक्टेंगल के पास जिसकी साइड दिया अपने पास a और ये दिया अपने पास l दिया है। बोल रहा है इससे कितनी फ्लक्स पास होगी, ये पूछा अपने पास। कैसे निकालेंगे, हमें दिया वायर की चार्ज दिया अपने पास लैम्डा कूलम पर मीटर, तो कैसे निकालेंगे हम फ्लक्स, सोचिए बार कैसे होता है इसको। हम क्या बोलेंगे, अपने पास मान लो एक प्लेट है, इससे फ्लक्स निकालनी है और यहाँ पे एक वायर रखा हुआ है, इनफाइनाइट वायर यहाँ पे, ठीक है। बोल रहा है कि इससे फ्लक्स कितनी पास होगी, हमें क्या दिया है, वायर इस प्लेट से कितना ऊपर है, √3a/2, कितना ऊपर है ये, √3a/2। अगर बात करें इस प्लेट की डायमेंशन तो हम क्या बोलेंगे, लेंथ इसकी कितनी है अपने पास, इसकी लेंथ कितनी है, सॉरी हाँ लेंथ कितनी है इसकी l, और विड्थ कितनी है इसकी, कितने दिया प्लस विड्थ इज इक्वल टू a/2 दिया है, विड्थ कितना a/2, लेंथ इसका l दिया है। अब निकालना है इससे फ्लक्स कितना हुआ। हमने क्या एज्यूम किया, एक गॉसियन सिलेंडर मान लिया जिसका अपने पास लेंथ बोल दिया l है और हाइट जिसका मतलब लेंथ l बोल दिया और रेडियस ये बोल दिया, रेडियस इसके बराबर, रेडियस इसके बराबर। अगर बात की यहां पर पूरा a दिया है तो हम क्या बोलेंगे, ये कितना अपने पास यहां o से इसको बोल दिया मान लो पॉइंट p बोल दिया, इसको पॉइंट q बोल दिया, ठीक है। तो OP कितना बोलेंगे हम, हमें दिया है यहां से यहां तक AD इज इक्वल टू A दिया है, तो हम क्या बोलेंगे PO इज इक्वल टू A/2, कितना बोलेंगे हम, A/2, A/2 आ गया, ठीक है। अब अगर ये A/2 है और अब बात करें P से, इसको हमने बोल दिया मान लो R, तो हम क्या बोलेंगे PR कितना होगा, PR कितना होगा, निकाल तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमें क्या दिया है O इंटू R, OR इज इक्वल टू √3a/2, हमें दिया है वायर इस प्लेन से √3a/2 ऊपर है, जेड कोऑर्डिनेट्स के √3a/2 है, तो यहां से क्या बोलेंगे OR इज इक्वल टू √3a/2 और हमें मिल गया OP इज इक्वल टू a/2। तो यहां से हम ये एंगल निकाल सकते हैं, ये एंगल निकाल सकते हैं, कितना होगा, हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं थीटा, तो हम क्या बोलेंगे tan थीटा इज इक्वल टू कितना बोलेंगे यहां पे, tan a/2 बाई √3a/2, a/2 बाई √3a/2, ये बोलेंगे यहां पे इज इक्वल टू √3 बोलेंगे यहां पे। तो यहां से क्या थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, मतलब जो एंगल बना, जो सेमी वर्टिकल एंगल यहां पे बन रहा है बस ये 30 डिग्री है। अगर बात है कंप्लीट एंगल कितना बन रहा है, हम क्या बोलेंगे 30 डिग्री ये है और 30 डिग्री यहां पे है, ये बस 30 डिग्री होगी, ठीक है। टोटल एंगल कितना बन रहा है, बस 60 डिग्री बन रहा है यहाँ पे। हमने क्या बोला कि एक सिलेंडर एज्यूम किया जिसका रेडियस PR है, जिसका रेडियस PR है, हमारे पास ये था, हमारे पास प्लेट जिसमें हमें फ्लक्स निकालनी है, हमने एक सिलेंडर एज्यूम किया ऐसे इसके नीचे, ठीक है, जिसका रेडियस बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे इसका, यहाँ पे हमारे पास वायर है, यहाँ पे एक वायर है और नीचे सिलेंडर है, तो हम क्या बोलेंगे जो फ्लक्स इससे पास होगा वही सिलेंडर के इस पार्ट से पास होगा। ये सिलेंडर नहीं है, सिलेंडर का एक पार्ट है, सिलेंडर का एक सेक्टर है, कंप्लीट सिलेंडर था यहाँ पे, ठीक है, उसका एक पार्ट है, ये उसका एक पार्ट है। रेडियस कितना इसका हमने बोल दिया, रेडियस इक्वल टू उसका PR बोल दिया, ठीक है। अब उसका एक पार्ट हम क्या बोलेंगे, जो फ्लक्स इस पार्ट से पास हो रहा होगा वही फ्लक्स इस प्लेट से पास हो रहा होगा, हमें निकालना है इस प्लेट का फ्लक्स, तो हम क्या करेंगे सिलेंडर के इस पार्ट से या इस सेक्टर से फ्लक्स निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, हमें क्या दिया है, जो अपने पास सेक्टर था, ये सेंटर पे एंगल कितना घेर रहा है, 30 + 30 कितना एंगल घेर रहा है, 60 डिग्री। हम क्या बोलेंगे नेट फ्लक्स, टोटल फ्लक्स होता जो हमारा सिलेंडर कंप्लीट होता, तो हम क्या बोलते हैं टोटल चार्ज कितना बोलेंगे हम, लैम्डा इंटू एल, यहां पे अपने पास लेंथ इसकी एल दिया है, तो हमने क्या माना, एल लेंथ का सिलेंडर माना है, तो हम चार्ज कितना बोलेंगे हम, लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन, ये बोलेंगे, ये क्या अपने पास टोटल फ्लक्स, कब, जब कंप्लीट सिलेंडर वायर चार्जर था तो, और रेडियस कितना बस दे रहे हैं, इस रेडियस इक्वल टू PR मान के हमने कंप्लीट सिलेंडर माना, तो उस केस में। अब यहां पे क्या है, हमारे पास कंप्लीट सिलेंडर नहीं, एक सेक्टर है जो कि बीच में एंगल कितना घेर रहा है, 60 डिग्री, 30 + 30 60 डिग्री बीच में एंगल घेर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे इसका
इतना फ्लक्स था 360 डिग्री में, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे इसका 60 डिवाइड बाय 360, यही करेंगे। हमें क्या निकालना है कि 60 डिग्री में कितना फ्लक्स आ रहा है, अगर इस सेक्टर से कितना फ्लक्स आ रहा है हमें वही निकाल रहे हैं। हम क्या बोलेंगे ये जो सेक्टर था ये सेंटर पे 60 डिग्री एंगल घेर रहा है, यही बोलेंगे। कंप्लीट फ्लक्स कितना वो 360 डिग्री में, हम बोलेंगे हां लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन, तो हम क्या बोलेंगे 60 डिग्री कितना बोलेंगे 60 डिवाइड बाय 360 बोलेंगे यहां पे। यहां से अपने पास इज इक्वल टू 6 लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 1/6 इज इक्वल टू 1/6 लैम्डा एल बाई एक्स एप्सिलॉन, मतलब क्या बोलेंगे यहाँ पे n इज इक्वल टू 6 बोलेंगे यहाँ से, क्या बोलेंगे यहाँ पे n इज इक्वल टू 6। विजुअलाइज करो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने क्या बोला कि यहाँ पे रेक्टेंगुलर प्लेट था, ठीक है, और हमने एक सिलेंडर मान लिया, सिलेंडर एक पार्ट मान लिया कि यहाँ कंप्लीट सिलेंडर था जिसका रेडियस बोलते हैं PR है, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक सेक्टर बनेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ जो फ्लक्स इससे पास होगा इस प्लेट से पास होगा वही सिलेंडर के इस कर्व्ड पार्ट से पास होगा। हमने बोल दिया हाँ इसका फ्लक्स निकाल लिया और उसी को बोल दिया कि फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स ऑफ ABCD इज इक्वल टू फ्लक्स ऑफ दिस पार्ट, यही बोलेंगे। देखते हैं क्वेश्चन सेकंड, ये पहला क्वेश्चन आपके पास, सेकंड देखते हैं। यहां पे क्या बोला अपने पास कंसीडर हाइड्रोजन एटम विद इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिटल एंड रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 90 नैनोमीटर, बस दिया रेडिएशन का लैम्डा दिया बस लैम्डा इज इक्वल टू 90 नैनोमीटर। तो यहां से क्या बोलिए हम इस फोटोन की एनर्जी निकाल लेते हैं, क्या बोलेंगे इसकी एनर्जी बोलते हैं हम E इक्वल टू मान दिया, E कितना बोले यहां पे 1242 डिवाइड बाय 90, यही बोलेंगे, ठीक है। यहां से आपके पास 13.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है जो इलेक्ट्रॉन निकला उसका ke कितना दिया अपने पास 10 पॉइंट कितना दिया है 10.4, क्या दिया अपने पास ke इज इक्वल टू के ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही दिया है। हमने इतनी एनर्जी दी उसमें से इलेक्ट्रॉन ने इतनी के गेन किया है, मतलब जो डिफरेंस आ रहा है उतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को उस सेल से निकालने में कंज्यूम हुआ होगा। यहां से क्या बोले जो डिफरेंस आ रहा है 13.8 माइनस 10.4 कितना हुआ इज इक्वल टू कितना ये 3.2, कितना बोले 3.4 सॉरी 3.4, मतलब इतनी एनर्जी इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन को अपने सेल से बाहर लाने में कंज्यूम हुआ होगा। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में था, हम क्या बोलते हैं n इज इक्वल टू 1 कितना बोलते हैं हम 13.6, n इज इक्वल टू में 3.4, n इज इक्वल टू 3 में कितना बोलते हैं 1.51, आपको याद होनी चाहिए जी, निकाल लेंगे अलग बात है, याद होनी चाहिए जी, ठीक है। अब यहां पे हम निकाल रहे हैं कि जो एनर्जी कंज्यूम कितनी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन था वो n इज इक्वल टू 2 में था, यहां पे यही बोलेंगे। यहां पे हमें क्या दिया कि इतनी एनर्जी हमने दिया, इतनी एनर्जी दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन ने जो एक्चुअल में के गेन किया वो कितना है बस 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कंज्यूम कितना हुआ 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और ये किस सेल की एनर्जी है बस n इज इक्वल टू 2 की एनर्जी है, तो हम क्या बोले यहां पे n इज इक्वल टू 2। थर्ड क्वेश्चन क्या अपने पास देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोल रहा है एक बुलेट ऊपर फायर किया गया है v स्पीड से, ठीक है। फिर बोल रहा है इट रीचेस इट्स मैक्सिमम हाइट, इट्स एक्सेलेरेटेड टू ग्रेविटी, प्लांट्स ग्रेविटी इज 1/4 ऑफ इट्स वैल्यू एट अ सरफेस ऑफ अर्थ, एट सरफेस दिया बस। बोल रहा है एक बुलेट यहां से फायर किया गया है, यहां से फायर किया, इसके रेडियस बोलते मान लो r है, ठीक है। यहां से एक बुलेट फायर किया मान लो ऊपर, यहां से मान लो फायर किया गया ऊपर, ठीक है। बोला ये एक हाइट तक गया जहां पे g की वैल्यू g/4 है, g क्या है यहाँ पे सरफेस पे एक्सेलरेटेड टू ग्रेविटी की वैल्यू, तो हम क्या बोलेंगे g इज इक्वल टू gm/r², यही बोलेंगे। हमने क्या दिया एक हाइट तक गया जहां पे g इज इक्वल टू g/4 है यहाँ पे, तो हम क्या बोलेंगे मान लो एक हाइट मान लो r' तक गया, सेंटर से r' तक गया, तो हम क्या बोलेंगे यहां से gm/r' इज इक्वल टू gm/r², ये g की वैल्यू हुई और इसका 1/4, क्या बोल रहा है पे g की वैल्यू यहां पे जो आई, जो यहां पे आई वो g/4 आई, ठीक है, मतलब यहां पे आई g/4 आई, g क्या है यहां पे सरफेस पे एक्सेलरेटेड टू ग्रेविटी की वैल्यू, तो यहां पे बोलेंगे बाय 4, ठीक है। यहां से आपके पास r' इज इक्वल टू 2r, ठीक है, मतलब बस जो प्लैनेट जो पार्टिकल फेंका गया वो 2r तक गया है यहां से, वेयर r इज रेडियस ऑफ प्लैनेट। फिर क्या बोल रहा है यहां पे if the escape velocity of the planet is vs is equal to v root n, then value of n is, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। देखते हैं यहाँ पे एनर्जी कितना लगाते हैं, अगर पार्टिकल को यहां से फेंका गया है तो हम क्या बोलेंगे जो टोटल एनर्जी यहां पे थी वही इंफिनिटी और यहां हो गई, तो हम क्या बोलेंगे हाफ mv² प्लस माइनस gm/r, gm और m2/r, ये क्या है अपने पास पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है अपने पास k जब पार्टिकल सरफेस पे था, इज इक्वल टू पार्टिकल अपना यहां तक गया और यहां पे रुक गया है, तो हम क्या बोलेंगे यहां पे k इज इक्वल टू 0 प्लस p कितना लिखेंगे यहां पे माइनस
माइनस जी एम एम बाई 2r, चूंकि 2r तक गया है। ठीक है, यहां से क्या है, इसको हमने उधर भेज दिया, यहां से क्या बोलेंगे हम m से m कैंसिल कर दिया हमने, यहां से क्या बोलेंगे हम v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू कितना बोलेंगे हम जी एम बाई आर माइनस जी एम बाई 2r इज इक्वल टू कितना बोले यहाँ पे जी एम बाई 2r। ठीक है, यहां से क्या है बस v इज इक्वल टू कितना बोले यहाँ पे जी एम बाई आर का अंडर रूट, यही बोलेंगे। ठीक, हमें क्या बोल रहा है यहाँ पे if the escape velocity from planet is vs is equal to v root n then value of n, हमें निकालना है escape velocity। हम कैसे निकालते हैं escape velocity, लगाते हैं एनर्जी की नजर लगाते हैं यहाँ पे। अगर निकालना है escape velocity, हम क्या बोले यहाँ पे किस स्पीड से पार्टिकल को फेंकें ताकि वो इन्फिनिटी में चला जाए। हम क्या बोले यहाँ पे टोटल एनर्जी इक्वल टू 0, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू 0 बोले यहाँ पे, टोटल एमई इज इक्वल टू 0 करना है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे किस मिनिमम स्पीड से फेंके ताकि पार्टिकल अपना सरफेस छोड़ के भाग जाए परमानेंटली, मतलब इन्फिनिटी पे जाके कहीं रुक जाए। हम क्या बोले यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम एम बाई आर इज इक्वल टू 0 करते हैं यहाँ पे, ये करते हैं। यहां से क्या है अपने पास v इज इक्वल टू कितना है प्लस रूट 2 जी एम बाई आर, ये अपने पास। हमारा क्या है अपने पास जिस स्पीड से फेंका गया इज इक्वल टू जी एम बाई आर, इसी को बोलते हैं इसको इज इक्वल टू, ये अपने पास v स्केप है, सॉरी ये अपने पास v स्केप है, तो यहां से क्या बोलेंगे इज इक्वल टू रूट 2 इंटू वी बोलेंगे यहाँ पे, रूट 2 इंटू वी। तो यहां से क्या बोलेंगे n इज इक्वल टू 2 बोलेंगे यहाँ पे। देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। यहां पे क्या हमारे पास दो डिस्क दिया गया है, एक डिस्क ए पे रखा हुआ है, एक डिस्क सी पे रखा हुआ है। बोला ये हाइट अपने पास 30 मीटर है, ये डिस्क ये हाइट 20 सेंटीमीटर है। पूरा दोनों डिस्क अपने पास विदाउट स्लिपिंग नीचे आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रिक्शन ने कोई भी वर्क इस पे नहीं किया है, फ्रिक्शन यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन है और कोई भी वर्क फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं किया है। बोला कि जब ये डिस्क यहां पहुंची पॉइंट डी पे और ये डिस्क पॉइंट डी पहुंची, दोनों ही केस में इनकी स्पीड सेम है। ठीक है, स्पीड सेम मतलब इनके के ही सेम है। ठीक है, बोला अगर इसको 3 मीटर पर सेकंड फेंका गया तो इसको किस स्पीड से फेंका गया है, यही निकालना है। अब दिया है डिस्क की, ये डिस्क यहां पहुंची है और ये डिस्क यहां पहुंची है, दोनों ही केस में स्पीड सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ही डिस्क का के ही सेम है जब यहां पहुंचा तो। ठीक है, अगर ये डिस्क यहां पहुंचा तो के कितना होगा, हम क्या बोलेंगे हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस एम जी इंटू एच, यही बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे सॉरी हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस एम जी एच, यही बोलेंगे। यहां पे डिस्क है जो कि रोल करेगा, यही बोलेंगे हम। यहां पे डिस्क जो कि रोल करेगा, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे हाफ एम वीसी स्क्वायर प्लस हाफ आईसी इंटू ओमेगा स्क्वायर। अगर हम बात करें डिस्क का आईसी कितना बोलते हैं, एम आर स्क्वायर बाई 2, कितना बोलते हैं एम आर स्क्वायर बाई 2। पुट करते हैं यहाँ पे हाफ एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस एम जी एच, यही बोलेंगे। ये क्या है अपने पास, जब ये वाला डिस्क यहां पहुंचे तो उसका के कितना है, इज इक्वल टू हाफ एम, ये अपने पास डिस्क ए है अपने पास, हाफ एम वी1 बोलते इसको, हाफ वी1 सी बोलते इसको, हाफ एम v2 सी स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा 2 बोलते इसको, ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस एम जी इंटू एच 2, यही बोलेंगे यहाँ पे। दोनों ही केस में बोला डिस्क आइडेंटिकल है, मतलब मास सेम है इनका, आई सेम है। ठीक है, अब यहां देखते हैं हमें क्या मिला, हाफ एम बी सी स्क्वायर और यहां पे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि प्योर रोलिंग हो रही है, मतलब v इज इक्वल टू ओमेगा, तो यहाँ पे आपके पास ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, हमने इसको बोल दिया v, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे हाफ m प्लस एम वाई 2 इंटू वी स्क्वायर प्लस एम जी एच इज इक्वल टू प्लस एम जी एच वन बोलते इसको, ये जो 30 है, इज इक्वल टू हाफ यहाँ पे m प्लस एम बाई 2 इंटू वी 2 स्क्वायर प्लस एम जी एंड एच 2। चाहे इसको डायरेक्टली हम रखते हैं कि हाँ प्लस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये लेते हैं हम, और डायरेक्टली लिखते हैं कि हाँ इसके अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिखा हम लेते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं। तो आई लिखते हैं कितना इसका हाफ m प्लस m बाई 2, हाँ ये बोलते हैं हाफ, कितना बोलते हैं 3 बाई 2 मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे k इज इक्वल टू कितना बोलते हैं, अगर मान लो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हम इसके अबाउट लिखते तो हम क्या बोलते हैं टोटल k इज इक्वल टू हाफ आई अबाउट पॉइंट p, p मान लो इसको बोल दिया, p क्या है पेपर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो हम क्या बोलते हैं हाफ आई पी इंटू ओमेगा स्क्वायर, इसी को बोलते हैं आई पी बोलते हैं हाफ इंटू 3 बाई 2 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, इसी को बोलते हैं हाफ इंटू 3 बाई 2 एम बी स्क्वायर, जो कि बस यहां पे आ रहा है। चाहो तो दो पार्ट्स में ब्रेक कर लो, चाहे डायरेक्ट कर लो इसको। तो यहां से क्या बोलेंगे हम हाफ यहां पे और यहां एम जी, देखते हैं एम से एम कैंसिल, कितना बोलेंगे हम 3 बाई 4, यहां पे हाफ और यहां पे 3 बाई 2, तो 3 बाई 4 वी स्क्वायर प्लस जी इंटू 30
इज इक्वल टू यहां पे 3/4 इंटू वी के पुट करते हैं पे वी कितना हमारे पास 3 है, वी कितना है 3 मीटर पर सेकंड, यहां पुट करते 3 का स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू g इंटू 30 प्लस इज इक्वल टू प्लस g इंटू 30 इज इक्वल टू 3/4 इंटू वी स्क्वायर v2 स्क्वायर जो भी निकालना है इनको प्लस g इंटू 27 यही बोलेंगे। हमने इसको यहां से यहां लाया कितना हमारे पास g इंटू कितना है प्लस g इंटू 3 कितना बोलेंगे यहाँ पे 9 इंटू 3/4 प्लस g 3g बोल दो इसको प्लस 3g इज इक्वल टू कितना है 3/4 v2 स्क्वायर 3/4 v2 स्क्वायर। यहां से हमने इसको इधर भेज दिया कितना है अपने पास 9 प्लस 4g इज इक्वल टू v स्क्वायर या फिर v इज इक्वल टू v2 स्क्वायर जो है v2 इक्वल टू कितना बोले यहाँ पे 7 मीटर पर सेकंड 7 मीटर पर सेकंड ये बोलेंगे मतलब अंदर के स्टेट में 7 होगा। देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया हमें दो इस तरह की बॉडीज दी जो स्टार दिया बस ए एंड बी इमिट ब्लैक बॉडी रेडिएशन द रेडियस ऑफ ए इज 400 टाइम्स दैट ऑफ बी। हमें दिया अपने पास आर ए बाई आर बी इज इक्वल टू 400। ठीक है यहां से क्या बोलेंगे हम एरिया ऑफ स्टार ए बाई एरिया ऑफ स्टार बी कितना बोलेंगे हम इसका स्क्वायर बोलेंगे हम कितना बोलेंगे हम इसका स्क्वायर तो कितना बोलेंगे हम 400 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 10 पावर 4 बोल दिया यहां पे। ठीक है और क्या दिया यहां पे A emits 10 power 4 times the power emitted by B when the plus power of A by power of B the plus 10 power 4। ठीक है फिर क्या बोलते हैं यहाँ पे द रेशियो लैम्डा A by लैम्डा B हमें फाइंड करना है। लैम्डा क्या है जो P एग्जिस्ट करता है वो P किस लैम्डा पे एग्जिस्ट करता है हमने पढ़ा होगा वेन्स लॉ। हम क्या बोलते हैं लैम्डा इनटू लैम्डा मैक्स इनटू T इज इक्वल टू कांस्टेंट लैम्डा मैक्स इनटू T इज इक्वल टू कांस्टेंट ये पढ़ा हमने वेन्स लॉ में। ठीक है यहां से क्या बोलते हैं लैम्डा A बाई लैम्डा बी इज इक्वल टू टी बी बाई टी ए यही बोलेंगे टी इज टेम्परेचर। ठीक हमें निकालना है पे लैम्डा ए बाई लैम्डा बी तो हम क्या निकालेंगे यहां से टी बी बाई टी ए निकालते हैं हमारा क्या मिल गया टी ए बाई टी ए इज इक्वल टू 10 पावर 4। यहां से क्या बोलेंगे ई सिग्मा ए टी ए की पावर 4 बाई ई सिग्मा ए टी बी पावर 4 इज इक्वल टू 10 पावर 4 मिल गया हमको। यहां पे देखो तो हमें दिया प्लस ब्लैक बॉडी मतलब E इज इक्वल टू 1 होगा यहां पे E इज इक्वल टू 1 यहां भी E इज इक्वल टू 1 यहां भी कैंसिल बस यहां भी सिग्मा सेम होगा कांस्टेंट कैंसिल। हमें दिया प्लस एरिया ऑफ A एरिया ऑफ B हमारा क्या मिल गया एरिया ऑफ A बाय एरिया ऑफ B इज इक्वल टू 16 इन 10 पावर 4 पुट करते हैं यहां पे 16 into 10 पावर 4 into TA by TB इसका पावर 4 इज इक्वल टू 10 पावर 4 मिल गया। ठीक है यहां से क्या अपने पास 10 पावर 4 यहां पे 10 पावर 4 यहां पे कैंसिल कितना अपने पास TA क्या बोलेंगे यहां से TB by TA कितना बोलेंगे यहां पे 16 इज इक्वल टू TB by TA के पावर 4 यही बोलेंगे। हमें क्या निकालना है TB by TA पावर 4 क्योंकि हमें निकालना था यहां पे लैम्डा A by लैम्डा B हमने क्या बोला लैम्डा A by लैम्डा B इज इक्वल टू TB by TA यहां से अपने पास TB by TA पावर 4 इज इक्वल टू 16 या फिर TB by TA इज इक्वल टू 2 बोलेंगे यहां पे मतलब बोलेंगे किसमें 2 आया अपने पास। देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन सिक्स्थ यहां पे देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं सिक्स्थ यहां पे क्या दिया अपने पास एक न्यूक्लियर पावर प्लांट दिया है जो किसी गांव को इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई कर रहा है बोल रहा है यहां पे ये यूज कर रहा है अपने पास रेडियो यूज कर रहा है इसका हाफ लाइफ दिया अपने पास t इयर्स। फिर क्या बोल रहा है अपने पास द अमाउंट ऑफ फ्यूल एट द बिगिनिंग इज सच दैट द टोटल पावर रिक्वायरमेंट ऑफ द विलेज इज 12.5% ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटेड। ये अपने पास मान लो क्या बोल रहा है भाई मान लो बोल दिया इसको p प्रोड्यूस्ड या p कितना अपने पास p इनिशियल बोल मान लो इसको p इनिशियल जो भी था उसका 12.5% गांव को रिक्वायरमेंट है तो हम क्या बोलेंगे 12.5 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू p रिक्वायर्ड ये बोलेंगे। ठीक हमें अपने पास p से जो भी प्रोड्यूस कर रहा था उसका 12.5% रिक्वायर्ड रखने को। ठीक है बोले कितने टाइम तक ये रिएक्टर पावर सप्लाई कर सकता है इसको। ठीक हमें इसका हाफ लाइफ t इयर्स दिया है तो यहां से क्या बोलेंगे हम p इनिशियल डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू p नॉट बोल दो इसको इज इक्वल टू p नॉट होते हैं यहां पे p नॉट इज p रिक्वायर्ड है तो यहां से क्या बोलेंगे हम p इनिशियल इज इक्वल टू 8 p नॉट इज इक्वल टू 8 p नॉट मतलब जो पावर इनिशियल जो प्रोड्यूस हो रहा है वो 8 टाइम्स ऑफ पावर रिक्वायर्ड है। ठीक है यही बोल रहा है और दिया के पास जो फ्यूल है उसका हाफ लाइफ दिया t इयर्स इसका मतलब क्या होगा कि एक t इयर्स के बाद जो मटेरियल अपना वो हाफ बचेगा मतलब जो पावर प्रोड्यूस कर रहा होगा अभी 8 p नॉट प्रोड्यूस कर रहा है एक हाफ लाइफ बाद 4 p नॉट फिर एक हाफ लाइफ बाद 2 p नॉट फिर एक हाफ लाइफ बाद p नॉट प्रोड्यूस करेगा तो हम क्या बोलेंगे 3 हाफ लाइफ बाद
पी नॉट से कम होना शुरू कर देगा। यही बोलेंगे यहां पे अपने पास स्टार्टिंग में 8 पी नॉट है, हम क्या बोलेंगे यहां से 8 पी नॉट है स्टार्टिंग में, ठीक है 8 पी नॉट स्टार्टिंग में, ठीक है। यहां से एक हाफ लाइफ बाद क्या हुआ अपने पास मटेरियल हाफ बचा मतलब कि अपने पास स्टार्टिंग पावर 8 पी नॉट था, मतलब पावर प्रोड्यूस होगा वो 4 पी नॉट होगा। हम क्या बोलेंगे यहां से आफ्टर टी क्या यहाँ पे हाफ लाइफ है, कितना बचेगा अपने पास 4 पी नॉट, जो पावर प्रोड्यूस होगा कितना होगा 4 पी नॉट। फिर यहां से टी के बाद क्या होगा अपने पास 2 पी नॉट बचा, कितना बचा 2 पी नॉट बोल दिया यहां पे। फिर यहां से एक हाफ लाइफ कितना अपने पास पी नॉट बचा, कितना बचा यहां से पी नॉट, यहां से एक हाफ लाइफ बचा अपने पास पी नॉट, मतलब 3 हाफ लाइफ के बाद अपना जो पावर प्रोड्यूसर है वो 8 पी नॉट से घट के पी नॉट पहुंच गया। तो हम क्या बोलेंगे 3 हाफ लाइफ तक अपने पास गांव को बिजली सप्लाई की जा सकती है। तुम कितना टाइम बोलेंगे इज इक्वल टू यहां पे दिया है बस n into t दिया है, देन वैल्यू ऑफ n निकालना, तो क्या बोलेंगे n is equal to 3 बोलेंगे यहां पे। क्लियर यहां पे ध्यान देना क्या यहां पे p initial is equal to 12.5%, p initial का 12.5% p रिक्वायर्ड है यहां पे हमें दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। यहां से आपने बताया p initial is equal to 8 p नॉट या फिर जो p initial है जो इनिशियल पावर प्रोड्यूस हो रहा है वो रिक्वायर्ड का 1 टाइम्स है, ठीक है। बोले कितने टाइम तक गांव को बिजली दी जाती है, हमने क्या बोला कि टी टाइम के बाद, एक टी टाइम के बाद जो मटेरियल अवेलेबल हो स्टार्टिंग का हाफ होगा क्योंकि हाफ लाइफ का टी दिया है, अगर हाफ हो तो पावर जो प्रोड्यूस हो रहा है वो भी हाफ हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में बस 8 पी नॉट था, एक हाफ लाइफ के बाद 4 पी नॉट, फिर एक बाद 2 पी नॉट, फिर पी नॉट, मतलब 3 हाफ लाइफ तक टोटली यूज किया जा सकता है आराम से। तो आज बोलेंगे हम आंसर इक्वल टू 3 बोलेंगे, देख लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7th। यहां पे क्या है हमें एक वाई डिस्टेंस दिया अपने पास, यहां सोर्स S1 S2, यहां पे डिस्टेंस D दिया अपने पास, ये भी D दिया है। बोल रहा हाफ पार्ट को पानी में डुबो दिया गया अपने पास वाटर में, बोल रहा म्यू इज इक्वल टू 4/3, म्यू ऑफ वाटर इज इक्वल टू 4/3 दिया है, बाकी हाफ पार्ट में एयर है, ठीक है। बोल रहा है इसके सरफेस पे हम मैक्सिमा लिख रहे हैं, कहां मैक्सिमा लाई कर रहा है उसके लिए अपने पास x स्क्वायर * p स्क्वायर m स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। यहां पे सोर्स S1 S2 है, ये डिस्टेंस D दिया अपने पास, ये डिस्टेंस D दिया है, ठीक है। अगर मान लो वाटर ना होता तो हम क्या बोलते इस पूरे लाइन पे ही मैक्सिमा होता, क्यों? क्योंकि इस पूरी लाइन पे दोनों के लिए, दोनों सोर्स के लिए पाथ डिफरेंस सेम है, या फिर दोनों सोर्स के लिए जो फेज डिफरेंस आएगा दोनों सोर्स में आपस में वो 0 आएगा किसी भी पॉइंट पे, चाहे यहां ले चाहे यहां ले चाहे यहां ले। कब? जब यहां वाटर ना होता तो, ठीक है। लेकिन यहां पे वाटर है तो इसके, और यहां पे एयर है, इसके लिए म्यू इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर बात करें ऑप्टिकल पाथ लेंथ, हम क्या बोलेंगे इसके लिए 1 into x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ये प्लस d है, तो हम क्या बोलेंगे अगर बात करें ऑप्टिकल पाथ लेंथ फॉर सोर्स 1 हम क्या बोलेंगे x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इनटू म्यू बोलते हैं यहां पे, ठीक है। यहां पे म्यू इज इक्वल टू 1 है। लेकिन अगर बात करें यहां पे तो हम क्या बोलेंगे म्यू इनटू x प्लस d स्क्वायर बोलते हैं, हम क्या बोलेंगे फेज डिफरेंस या ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, हम क्या बोलेंगे ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कितना होगा। अगर बात किसी पॉइंट के लिए हमने बोल दिया x के लिए क्या बोलेंगे यहां पे म्यू इनटू, या म्यू कितना पास 4/3 है, तो हम क्या बोलेंगे म्यू इनटू x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अंडर रूट। बात करें पॉइंट यहां पे हमने लिया तो क्या डिस्टेंस इसकी यहां से कितनी हुई, तो हम क्या बोलेंगे x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अंडर रूट, ये अपने पास आया, इनटू म्यू करेंगे क्या मिलेगा हमको ऑप्टिकल पाथ लेंथ, यहां से माइनस 1 इनटू कितना बोलेंगे यहां पे x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। अगर ये n लैम्डा है, n इंटीग्रल मल्टीपल है, अगर लैम्डा का ये इंटीग्रल मल्टीपल है तो हम क्या बोलेंगे इस पॉइंट पे मैक्सिमा आएगा, हम बोलते हैं यहां पे स्क्रीन मान लो, यहां पे स्क्रीन लगा दिया, ठीक है। अब जहां जहां के ये डिफरेंस, अब मान लो स्क्रीन में यहां पे लगाया और इसको पीछे मूव कर रहे हैं, इसको पीछे मूव कर रहे हैं, देखो कहां मैक्सिमा आ रहा है, हम क्या बोलेंगे जब ये वैल्यू जिसके लिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा आएगा उसके लिए वहां मैक्सिमा आएगा, हम बोलते हैं इसको m लैम्डा, इसको बोलते हैं m लैम्डा, ठीक है। यहां से क्या पास म्यू वैल्यू पुट करते हैं, म्यू इज इक्वल टू 4/3 दिया हमें, म्यू पुट करते हैं यहां पे 4/3, तो यहां से क्या है पास 1/3, यहां से हम डिफरेंस निकालेंगे 1/3 इनटू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू m लैम्डा, ठीक है। यहां से आपके पास x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इनटू 3 स्क्वायर, ठीक है। यहां से आपके पास हमें ये निकालना है, दिया आपके पास x स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, यहां पे क्या दिया x इक्वल टू p स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर m स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, हम क्या बोलेंगे यहां से p इज इक्वल टू 3, p इज इक्वल टू 3। देखते हैं क्वेश्चन 7 8। यहां पे क्या हमारे पास एक कॉन्केव मिरर दिया अपने पास, कुछ इस तरह बोल रहा है अपने पास, और एक कॉन्वेक्स लेंस दिया है यहां से 50 सेंटीमीटर दूर यहां पे दिया है अपने पास, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं यहां पे इसके लिए अपने पास फोकल लेंथ f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इसके लिए दिया अपने पास f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बोला अपने पास डिस्टेंस दिया अपने पास 50 सेंटीमीटर,
एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस कॉनकेव में से 15 सेंटीमीटर आगे यहां पे रखा हुआ है, ये दिया अपने पास यहां से यहां तक 15 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, म्यू लेंस इज इक्वल टू 1.5 में दिया है, म्यू लेंस इज इक्वल टू 1.5 और दिया अपने पास म्यू ऑफ वाटर इज इक्वल टू 7/6 और कुछ दिया यहां पे नहीं। ठीक है, हमें निकालना क्या है यहाँ पे M2/M1। M2 क्या है यहाँ पे, जब इस सिस्टम को पूरा वाटर में डिप किया तब नेट मैग्नेटिज्म कितना होगा, और M1 क्या है, अभी इस सिस्टम का मैग्नेटिज्म कितना होगा, यहाँ इससे कुछ मैग्नीफाई हुआ, कुछ इससे मैग्नीफाई हुआ, हमें निकालना है कि नेट मैग्नेटिज्म कितना होगा। देखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो इमेज कहां बनेगा, देखते हैं पहले यहाँ इससे इमेज कहां बनेगा। तो हम क्या बोलेंगे, रे यहाँ पे इधर ट्रेवल कर रही है, ठीक है, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f बोलते हैं। ठीक है, यहाँ v निकालना है, हम बोल दिया 1/v प्लस u कितना बोलेंगे यहाँ पे, u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। क्यों ऐसा, क्योंकि रे यहाँ पे इधर ट्रेवल कर रही है, हमें अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, जो कि रे के अपोजिट में रखा हुआ है, हम क्या बोलेंगे यहाँ से 1/-15 इज इक्वल टू 1/-10। इसका फॉर्मूला नेगेटिव बोलेंगे यहाँ पे, यहाँ से अपने पास 1/v इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/10। कितना अपने पास यहाँ से 30, यहाँ से 2 - 3 कितना अपने पास, यहाँ से अपने पास v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। मतलब जो इमेज बनेगा इससे वो कहीं यहां बनेगा, कहीं यहां बनेगा बोल दिया हमने, ये बनेगा अपने पास। अगर बात करें m कितना बोलेंगे, m इज इक्वल टू माइनस ऑफ v/u, कितना बोलेंगे यहां से माइनस ऑफ v, कितना अपने पास है, v इज इक्वल टू -30, u इज इक्वल टू -15, क्या बोलेंगे यहां से -30/-15 इज इक्वल टू -2। ठीक है, मतलब यहां से इन्वर्टेड इमेज यहां बनेगी। अब ये इमेज जो बन रही है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और ये डिस्टेंस कितना अपने पास, ये हमें दिया यहां से यहां तक अपने पास आई है 30 सेंटीमीटर, इसको हमने बोल दिया इमेज 1, V1 बोल दिया इसको। ठीक है, अब यहां से ये कितना बोलेंगे हम 20 सेंटीमीटर, कितना 20 सेंटीमीटर। अब अगर बात करें इसकी फाइनल इमेज कहां बनेगी, निकालते हैं, हम क्या बोलेंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेंस के लिए माइनस होता है, हम क्या बोलेंगे v निकालना अपने को, पुट कर दिया यहाँ पे 1/v माइनस 1/u, कितना पुट करेंगे यहाँ, पॉजिटिव या नेगेटिव। यहां भी अपने पास रे इधर ट्रेवल कर रही है, ऑब्जेक्ट यहां पे है, रे इधर ट्रेवल कर रही है और ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो हम क्या बोलेंगे u इज इक्वल टू नेगेटिव कितना -20 इज इक्वल टू 1/f, कितना इसका पॉजिटिव नेगेटिव, हम क्या बोलते हैं कॉन्वेक्शन का फॉर्मूला पॉजिटिव होता है, हम पुट करके यहां पे 1/10 पुट किया, यहां से अपने पास 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/20, कितना है अपने पास यहां से 20, यहां 2 - 1 इज इक्वल टू क्या दो, यहां से v इज इक्वल टू +20 सेंटीमीटर। अपने पास आगे जो फाइनल इमेज बन रहा है वो कहीं यहां पे बन रहा है, यहां पे कहीं यहां बन रहा है अपने पास 50 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर आगे यहां से देखते हैं कहां बन रहा है पे, इस लाइन पे कहीं 20 सेंटीमीटर आगे यहां बन रहा होगा, हम क्या बोले अपने पास एडिशन 20 सेंटीमीटर। अगर यहां पे m निकालना तो हम क्या बोलेंगे यहां पे m इज इक्वल टू कितना बोलेंगे, m इज इक्वल टू v/u, कितना बोलेंगे यहां पे v/u, v कितना अपना 20 सेंटीमीटर, u कितना -20 सेंटीमीटर, मतलब यहां पे m कितना होगा अपने पास, कितना बोले यहां पे v कितना 20 और u कितना अपने पास, u इज इक्वल टू -20 पुट करते हैं -20, यहां से m कितना अपने पास -1 आया। ठीक है, हमें निकालना मान लो m1 की वैल्यू, m1 क्या है, जब इस सिस्टम को पानी में डुबो के रखा तो नेट मैग्नेटिज्म कितना होगा, तो हम क्या बोलेंगे m1 इज इक्वल टू m1 कैपिटल M1 इज इक्वल टू स्मॉल m ये वाला और स्मॉल m ये वाला, हम क्या बोलते हैं नेट मैग्नेटिज्म इज इक्वल टू यहां पे कितना मैग्नीफाई हुआ इनटू यहां पे कितना मैग्नीफाई हुआ, हम क्या बोलेंगे यहां से -2 इनटू -1 इज इक्वल टू 2 बोलेंगे यहां पे। ठीक है, पॉजिटिव साइन मतलब कि अपना इमेज इरेक्ट बन रहा है पे, इन्वर्टेड नहीं बन रहा है पे। ठीक है, अब अगर इस सिस्टम को पानी में डुबोया तब क्या होगा, कैसे देखेंगे, हमें पता है इसका f पता है 30 मीटर, म्यू l पता है 1.5, यहां देखते हैं हम क्या बोलते हैं 1/f इज इक्वल टू म्यू लेंस माइनस म्यू स्पेस माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, यही बोलते हैं। हमें यहां 1/f पता है, f कितना अपने पास, f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, पुट करते हैं यहां पे 1/10 इज इक्वल टू म्यू लेंस कितना 1.5 दिया आपके पास, 1.5 बाई म्यू स्पेस कितना 1, चूंकि एयर में रखा हुआ 1 बोल दिया, -1 यहां से 1/r1 माइनस 1/r2, यहां से क्या अपने पास ये 1/10 हुआ और यहां पे अपने पास है 0.5 1/2 है, यहां से क्या बोलेंगे हम 1/r1 माइनस 1/r2 इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, हमें निकालना है कि जब ये सिस्टम पानी में डुबो दिया तो क्या होगा, हम क्या बोलेंगे जो मिरर है उसकी ग्रेविटी चेंज नहीं होगी, मतलब उसका जो f आएगा वो सेम रहेगा, बदलेगा क्या सिर्फ इसका फोकल लेंथ, बदलेगा क्या सिर्फ इसका फोकल लेंथ, तो हम क्या बोलेंगे यहां से निकालते हैं इसका
1 बाई एफ वाटर बोल दिया, मान लो एफ वाटर एफ बोल दिया कि जब वाटर में डिप किया तो लेंस का फोकल लेंथ कितना होगा, हमने बोल दिया इसको 1 बाई एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू म्यू लेंस कितना 1.5 बाई म्यू स्पेस कितना, जब इसको पानी में डुबो दिया तो यहां पे क्या होगा अपने पास वाटर, यहां पे क्या होगा अपने पास वाटर, तो क्या बोलेंगे यहां पे म्यू एस इज इक्वल टू 7/6 माइनस 1 और यहां पे कितना अपने पास 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, ये बोलेंगे यहां पे हमने ऊपर से पुट कर दिया 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 की वैल्यू कितना पुट करेंगे यहां पे 1/5 पुट कर दिया हमने, ठीक है। यहां से क्या अपने पास 1 बाई f वाटर इज इक्वल टू कितना बोलेंगे यहां से 9/7 माइनस 1 इंटू 1/5, यही बोलेंगे। यहां से अपने पास f वाटर इज इक्वल टू 35/2, हमें मिल गया f वाटर कितना है, ठीक है। हमें क्या निकालना है कि फाइनली इमेज कहां बन रही है, ठीक है। स्टार्टिंग में इसने इमेज कहां बनाई, यहां से 30 सेंटीमीटर आगे जो कि वही रहेगा पानी डूबा तब भी। अब निकालना है कि फाइनली इमेज कहां बन रही है, तो हम क्या बोलेंगे यहां से, क्या बोलेंगे यहां से 1 बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू 1 बाई f, लगाते हैं इसको फिर से v निकालना अपने को, पुट करते हैं 1 बाई v माइनस 1 बाई u कितना है, u इज इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर, u इज इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर पुट किया पे माइनस 20 इज इक्वल टू 1 बाई f कितना बोलेंगे यहां पे 2/35, 2/35, यहां से अपने पास 1 बाई v इज इक्वल टू 2/35 माइनस 1/20, निकालते हैं यहां पे, कैसे निकालेंगे यहां पे देखते हैं, कितना बोलेंगे यहां पे 7 कितना बोलेंगे 35 इंटू 2 35 इंटू 20, यहां पे 40 माइनस 35 कितना होगा प्लस 5, यही बोलेंगे। यहां से क्या अपने पास v इज इक्वल टू 5 7 कितना बोलेंगे यहां पे 140 सेंटीमीटर, v इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर। अपने पास जो फाइनली इमेज को बोलते हैं v2 बोलते हैं, कि जो फाइनली इमेज सेकंड केस में बन रही है जब पानी में डिप करने के बाद, वो कहां बन रही है बस 140 सेंटीमीटर पे आगे, ठीक है। यहां से निकाल लिया m2, जो बस ये वाला m सेम रहेगा, उसको मान बोल दिया हमने m1, इसको बोल दिया हमने m2, स्मॉल m1 स्मॉल m2, ठीक है। जब पानी में डिप किया सिर्फ m2 बदलेगा, m1 चेंज नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इसका इमेज जहां बन रहा है वही बनेगा, चेंज है वो सिर्फ इसका इमेज चेंज होगा, इसका f चेंज होगा इसलिए, ठीक है। निकालते हैं हम, क्या बोलेंगे यहां से m2 स्मॉल m2 डैश बोल रहा है, कहां बनेगा अपना m2 इक्वल टू v2 कितना बोलेंगे यहां पे v by u बोल दिया हमने, यही बोलेंगे, ठीक है। अब v2 कहां अपने पास v2 इक्वल कितना है 140 पुट किया हमने, u कितना अपने पास कहां है u इक्वल टू कितना पास माइनस 20 सेंटीमीटर पुट करते हैं यहां पे माइनस 20 सेंटीमीटर माइनस 20 इज इक्वल टू -7, तो यहां से क्या बोलेंगे नेट मैग्नीफिकेशन इन सेकंड केस इज इक्वल टू -7 इनटू -2, तो यहां से क्या बोलेंगे हम कैपिटल M2 इज इक्वल टू, यहां से क्या बोलेंगे हम कैपिटल M2 इज इक्वल टू -7 इनटू -2 इज इक्वल टू 14। हमें क्या निकालना है m2 by m1 की वैल्यू, हमारा है m2 इज इक्वल टू 14, m1 इज इक्वल टू कितना है बस m1 इक्वल टू 2 आया, तो यहां से क्या बोलेंगे m2 by m1 इक्वल टू 7, कितना बोलेंगे यहां पे 7, तो यहां से अपने पास कहां लिखे, यहां पे लिखते हैं m2 by m1 इज इक्वल टू 14 by 2 इज इक्वल टू 7, देख लो आराम से समझ लो। देखते हैं सेक्शन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 9। यहां पे क्या बस एक वर्नियर स्केल दिया है, एक स्क्रू गेज दिया है, बोला है वर्नियर स्केल के लिए 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल डिवीजंस। हमें दिया है बस 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल डिवीजंस, 8 इक्वल डिवीजंस। यहां से हम क्या बोलेंगे मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1/8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10/8 मिलीमीटर। फिर क्या दिया अपने पास स्क्रू गेज के लिए, बोल रहा है स्क्रू गेज विद 100 डिवीजंस ऑन सर्कुलर स्केल, इसके बोल रहा है स्क्रू गेज के सर्कुलर स्केल पे 100 डिवीजंस दिया है अपने पास। फिर क्या है यहां पे इन वर्नियर स्केल 5 डिवीजंस और वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद 4 डिवीजंस ऑन मेन स्केल। क्या बोल रहा है यहां पे 5 डिवीजंस ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 4 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, यही बोल रहा है। यहां से क्या बोलेंगे हम वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 4/5 ऑफ मेन स्केल डिवीजन, यही बोलेंगे। हमें क्या है ऊपर से मेन स्केल डिवीजन इक्वल 10/8 mm पुट करते हैं यहां पे, हम क्या बोलेंगे यहां से 4/5 इनटू 10/8 कितना है यहां से इज इक्वल टू 5 to 10 और यहां पे बस इज इक्वल टू 1 mm आया। हमें क्या है बस वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 mm। यहां से निकालते हैं लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, क्या बोलेंगे हम लीस्ट काउंट इज इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, ये बोलते हैं। हमारा मेन स्केल डिवीजन क्या है बस 10/8 mm माइनस 1 mm, क्या बोलेंगे यहां से 10/8 mm माइनस 1 mm इज इक्वल टू कितना होगा बस 2/8 mm, 2/8 mm इज इक्वल टू 0.2
0.25 mm। हमें आ गया अपने पास लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 0.25 mm। ठीक है, फिर क्या अपने पास in vernier caliper 5 divisions of vernier scale is considered 4 divisions of main scale, and in screw gauge one complete rotation on the circular scale moves it by 2 divisions on the linear scale। अपने पास बोला कि एक कंप्लीट चक्कर घुमाया, जो लीनियर स्केल दिया है, जो लीनियर स्केल है इस पे वो दो आगे बढ़ता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन क्या है अपने पास। if the pitch of the screw gauge is twice the least count of the vernier caliper, बोला अपने पास पिच इसका कितना है, twice of least count of vernier caliper। पिच क्या होता है, सोचो पिच क्या होता है, जब हमने एक कंप्लीट चक्कर अपना वर्नियर जब अपना सर्विस स्केल जिसको कंप्लीट एक चक्कर घुमा दिया, उस केस में अपना कितना आगे बढ़ा है, सर्विस स्केल कितना आगे बढ़ा, उसको हम बोलते हैं पिच। एक कंप्लीट चक्कर घुमाने में कितना आगे बढ़ा है उसी को हम बोलते हैं पिच। यहां पे बस पिच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लीस्ट काउंट। क्या है अपने पास, पिच इज इक्वल टू, अगर बोल रहे पिच इज इक्वल टू 2 into लीस्ट काउंट, अब लीस्ट काउंट कितना है 0.25, क्लास क्या बोलेंगे, पिच इज इक्वल टू कितना बोले यहां पे 2 into 0.25 is equal to 0.5 mm। हमें पिच मिल गया 0.5 mm। तो यहां से क्या बोलेंगे, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय 100, क्योंकि यहां पर दिया है सर्कुलर स्केल में 100 डिवीजन है, और जब एक कंप्लीट चक्कर घुमा रहे हैं तो इतना आगे बढ़ रहा है। जब एक कंप्लीट चक्कर घुमा दिया तो इतना आगे बढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय 100। क्यों, क्योंकि यहां पे जो सर्कुलर स्केल था उसमें 100 डिवीजन दिया था हमको। तो यहां से क्या बोलेंगे, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज कितना बोलिए, इज इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाय 100। 0.5 डिवाइड बाय 100 mm इज इक्वल टू 0.005 mm। मतलब अपने पास ए ऑप्शन रॉन्ग है, बी ऑप्शन राइट है। बी ऑप्शन अपने पास लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज इक्वल टू 0.005 mm। फिर क्या अपने सी ऑप्शन में, if the least count of linear scale of the screw gauge twice of the least count of vernier caliper, then must least count of linear scale, then must least count of linear scale is equal to twice of least count of vernier scale, twice of least count of vernier कितना बोलेंगे इसको, is equal to 2 into 0.25 is equal to 0.5। ठीक है, यहां से आपके पास लीस्ट काउंट ऑफ लिनियर स्केल कितना, आपके पास 0.5। ठीक है, अब यहां पे जितना सिर्फ एक कंप्लीट चक्कर घुमाए तो लिनियर स्केल में 2 स्केल आगे बढ़ रहा है, 2 पॉइंट आगे बढ़ रहा है, या 2 डिवीजन आगे बढ़ रहा है, यही बोल रहा है अपने पास। मतलब जब एक कंप्लीट चक्कर घुमा रहे हैं तो अपने पास 0.5 into 2 mm आगे बढ़ रहा है, 0.5 into 2 mm। ठीक है, इसका मतलब क्या, लीस्ट काउंट क्या बोले, इसका मतलब लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज कितना बोलेंगे, हमने जब एक कंप्लीट चक्कर घुमाया लिनियर स्केल पे 2 आगे बढ़ा, मतलब कितना आगे बढ़ा, 0.5 into 2 मतलब 1 mm आगे बढ़ा है। इसका मतलब लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1/100, क्योंकि यहां पे दिया है सर्कुलर स्केल में 100 डिवीजन है अपने पास, और जब एक कंप्लीट चक्कर घुमाया तो 1 mm आगे बढ़ा है। इसका मतलब लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1/100। देखते हैं क्वेश्चन 10। यहां पे क्या अपने पास प्लैंक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c एंड रोटेशन कांस्टेंट g आर यूज्ड टू फॉर्म यूनिट ऑफ लेंथ एंड यूनिट ऑफ मास, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। देखते हैं, हमें क्या पास प्लैंक कांस्टेंट h, हम क्या जानते हैं, एनर्जी E इज इक्वल टू h न्यू, h इनटू न्यू। यहां से क्या अपने पास एनर्जी डायमेंशन इज इक्वल टू h की डायमेंशन इज इक्वल टू E की डायमेंशन डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी डायमेंशन। हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डायमेंशन इज इक्वल टू 1/सेकंड। तो यहां से क्या अपने पास h की डायमेंशन डिवाइड बाय इनटू 1/t, यही बोलेंगे यहां पे। यहां से क्या अपने पास E की डायमेंशन इनटू t की डायमेंशन इज इक्वल टू h की डायमेंशन। h क्या है यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट, यहां से क्या बोलेंगे, h की डायमेंशन इज इक्वल टू ml की पावर 2 t की पावर -1, ये बोलेंगे यहाँ पे। हम क्या बोलते हैं, e इतना बोलते हैं ml2 t की पावर -2 बोलते हैं, और यहाँ पे t ऑलरेडी एक है, तुम क्या बोलेंगे यहाँ से ml² t की पावर -2। फिर क्या देते हैं, स्पीड ऑफ लाइट c, हम क्या बोलेंगे, c की डायमेंशन इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड, मतलब l t की पावर -1, ये बोलेंगे। इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट, इसको मैंने बोल दिया सेकंड। फिर क्या बोले अपने पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g आर यूज्ड टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ लेंथ एंड मास। ठीक है, g क्या बोलेंगे हम क्या बोलते हैं, f इज इक्वल टू g m1 m2 by r²। यहां से हम क्या बोलेंगे, g की डायमेंशन इज इक्वल टू क्या बोलेंगे यहां से, g की डायमेंशन इज इक्वल टू f की डायमेंशन इनटू l² डिवाइड बाय m²। तो यहां से क्या बोलेंगे, ml t की पावर -2 इनटू l² इनटू m पावर -2, ये बोलेंगे यहाँ पे m² है, यहाँ पे अपने पास m की पावर -2 होगा। हम यहाँ से क्या बोलेंगे अपने पास m पावर -1 l की पावर 3 t की पावर -2, यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब इन तीनों से मिलके हमें लेंथ की डायमेंशन बनानी है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से,
लेंथ L बोल दिया इसको, इज इक्वल टू, इसका डायमेंशन A बोल दिया हमने, H की पावर A, C की पावर B एंड G की पावर C बोल दिया हमने, G की पावर C, वेयर A B C आर वेरिएबल्स। ठीक है, हमने बोला अपने पास लेफ्ट साइड में क्या है, L की पावर है 1 है, यहाँ पे क्या अपने पास L की पावर 1 है, तो यहां से हम क्या बोलेंगे, दिस इज इक्वल टू M की पावर 0, L की पावर 1, T की पावर 0, यही बोलेंगे। यहां वैल्यूज पुट करते हैं, हमें क्या अपने पास H इज इक्वल टू M L पावर 2 T पावर -2, M L पावर 2 T पावर -1, सॉरी, ये अपने पास C क्या अपने पास, क्या अपने पास H क्या अपने पास M L स्क्वायर T पावर -1, M L स्क्वायर T की पावर -1, C क्या अपने पास L T की पावर -1, पुट करते हैं यहाँ पे L T की पावर -1, G क्या अपने पास M की पावर -1, M की पावर -1, L की पावर 3, T की पावर -2। ठीक है, अब यहां से इनका पावर B, इनका पावर A, इसका पावर B, इसका पावर C इज इक्वल टू M की पावर 0, L की पावर 1, T की पावर 0। यहां से हम क्या बोलेंगे, यहां बस M की पावर देखते हैं, यहां से क्या बोलेंगे 0 आ रहा है M पावर, तो यहां से क्या बोलेंगे A प्लस A माइनस C इज इक्वल टू 0, यहां से क्या बोलेंगे हम A माइनस C इज इक्वल टू 0। अगर बात करें इधर L करके बोले यहां पे 2A यहां पे और यहां पे B, 2A प्लस B प्लस 3C इज इक्वल टू 1, 2A प्लस B प्लस यहां पे 3C इज इक्वल टू 1। अगर बात करें ठीक है तो हम क्या बोलेंगे माइनस A यहां पे और माइनस B यहां पे और यहां -2C, हम क्या बोलेंगे यहां पे माइनस A माइनस B माइनस 2C इज इक्वल टू 0, माइनस A माइनस B माइनस 2C इज इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व करना, अपने पास वैल्यू आती है ABC की, अपने पास है A इज इक्वल टू C, यहां पे 2A प्लस B प्लस 3C इक्वल टू 1, यहां से माइनस A माइनस B माइनस 2C इक्वल टू 0। यहां से क्या बोलेंगे हम इक्वल, अपने पास है A इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 1/2 एंड B इज इक्वल टू -3/2। खुद से सॉल्व करना है, यहां से निकालने वाले ABC में निकालना है, यहां से A इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 1/2 आया, B इज इक्वल टू -3/2 आया। ठीक है, यहां से क्या बोलेंगे हम G की पावर, इसका H की पावर 1/2, G की पावर 1/2 एंड C की पावर -3/2। यहां पर बस ऑप्शन करिए M इज प्रोपोर्शनल टू रूट C, अपना क्या है यहां से, सॉरी यहां पे लेंथ है, तो अपना क्या है यहां से लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या बोले यहां से डायरेक्टली टू G रूट G, क्योंकि यहां पे बस C इज इक्वल टू 1/2 है, A इज इक्वल टू 1/2 है, एंड क्या बोले L इज डायरेक्टली टू रूट ऑफ H एंड L इज डायरेक्टली इक्वल टू 1/1 यहां पे B के पावर 3/2, मतलब B मतलब C की पावर 3/2 बोल दिया हमने, यही बोलेंगे हमारा मतलब C ऑप्शन सही है अपने पास, C ऑप्शन सही है, D ऑप्शन सही है, B ऑप्शन, A ऑप्शन देखते हैं, दूसरा देखते हैं। मान लो जैसे हमने यहां पे किया उसी तरह यहां पे करेंगे, हम क्या बोलेंगे यहां पे M इज इक्वल टू दिस की पावर 1, इसका पावर B, इसका पावर C बोलेंगे, हम इसको ले फिर से इज इक्वल टू H की पावर A, यहां पे C की पावर B, C की पावर B, C यहां पे स्पीड ऑफ लाइट है, कंफ्यूज मत होना पे, C की पावर B और यहां पे G की पावर C बोल दिया। ठीक है, वैल्यूज करना है यहां पे M L पावर 2, क्या बोलेंगे यहां पे M L पावर 2 T की पावर -1, M L पावर 2 T पावर -1, इसका पावर A, L T पावर -1, इसका पावर B बोल दिया हमने। ठीक है, C कितना अपने पास, C क्या अपने पास, सॉरी G क्या अपने पास M पावर -1, L की पावर 3, T की पावर -2, M पावर -1, L की पावर 3, T की पावर -2, ये अपने पास। ठीक है, यहां इसका पावर C बोल दिया हमने। ठीक है, यहां से भी 3 इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करना, क्या था अपने पास ABC को बोल रहा हूं पे M पावर -1, L पावर 3, T पावर -2, यहां से अपने पास आता है A माइनस C इज इक्वल टू कितना है अपने पास, A माइनस C इज इक्वल टू 1 और 2A यहां पे माइनस B यहां पे और यहां पे इक्वेशन दे 2A प्लस B प्लस 3C, क्या बोले यहां पे 2A प्लस B प्लस 3C इज इक्वल टू 0 और यहां पे अपने पास B कितना अपने पास, सॉरी माइनस A माइनस B माइनस 2C इज इक्वल टू 0। 3 इक्वेशन बन गए अपने पास, जैसे पहले मैंने था, यहां पे हमने क्या किया L इज इक्वल टू 1 पुट किया, मतलब सेकंड इक्वेशन सॉल्व किया, वहां पे इसमें हमने 1 पुट किया, बाकी दोनों 0 पुट किया। यहां पे फर्स्ट 1 पुट करेंगे, बाकी दोनों 0 पुट करेंगे, क्योंकि यहां पे M इक्वल टू M पावर 1 है, L की पावर 0 है और T पावर 0 है। यहां सॉल्व करना, मतलब A इज इक्वल टू 1/2, यहां से अपने पास A इज इक्वल टू 1/2, C इज इक्वल टू -1/2 एंड B इज इक्वल टू
एंड बी इज इक्वल टू 1/2 आता है। ठीक है, मतलब यहां से क्या बोलेंगे हम, m इज प्रोपोर्शनल टू h की पावर 1/2, h की पावर मतलब रूट h। देखते हैं ऑप्शन क्या है अपने पास, m की पावर m इज प्रोपोर्शनल टू क्या बोलेंगे यहां से, कहां लिखे, क्या बोलेंगे यहां से, m इज प्रोपोर्शनल टू रूट h, और क्या बोलेंगे हम, m इज प्रोपोर्शनल टू, क्या कहते हैं b इज इक्वल टू कितना है, b इज इक्वल टू 1/2, मतलब m इज प्रोपोर्शनल टू रूट c, और क्या बोलेंगे m इज प्रोपोर्शनल टू दिया तुम्हारा c की पावर -1/2 दिया है, तुम यहां से क्या बोलेंगे 1/√g, यही बोलेंगे। देख लो ऑप्शन अपने पास m इज प्रोपोर्शनल टू रूट c दिया है, तुम्हारा m इज प्रोपोर्शनल टू रूट g दिया है अपने पास, मतलब b ऑप्शन रॉन्ग है, a ऑप्शन, c ऑप्शन एंड d ऑप्शन करेक्ट है। देख लो आराम से। अगला ऑप्शन देखते हैं 11th। यहां पर दो पार्टिकल्स हैं, दोनों एसएम का अपने पास, बोला दोनों का मास इक्वल है, दोनों की टोटल एनर्जी E1 E2, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा1 ओमेगा2 दिया है अपने पास, बोला a/b इज इक्वल टू n स्क्वायर एंड a/r इज इक्वल टू n दिया है, हमें उनका px ग्राफ दिया है, वेयर p इज मोमेंटम, x इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। देखते हैं px ग्राफ मतलब एक करिए अपने पास इस तरह, और दूसरे दिए अपने पास सर्कुलर दिया है पे, बोल रहा y दिया मोमेंटम है और x पे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ये अपने पास a दिया है, ये b दिया है, इसमें दिया अपने पास r y अपने पास मोमेंटम t बोल दिया हमने, और x पे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे a/b इज इक्वल टू n स्क्वायर, दिया अपने पास a/b इज इक्वल टू n स्क्वायर एंड a/r इज इक्वल टू n दिया, a/r इज इक्वल टू n, हमें दिया अपने पास इसकी वैल्यू दिया अपने पास E1 और एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया अपने पास ओमेगा1, इसकी E2 एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा2 दिया है। ठीक है, अपने पास कंपेयर करना है ओमेगा2 बाय ओमेगा1 कंपेयर करना है, अपने पास E2 E1 बाय E2 कंपेयर करना है। देखते हैं, अगर यहां बात करें हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एसएम v इज इक्वल टू कितना बोलते हैं यहां पे, ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये बोलते हैं। ठीक है, अगर बात करें v मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी, हम क्या बोलेंगे यहां से, v max इज इक्वल टू ओमेगा इनटू a, वेयर a इज एम्पलीट्यूड, x इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, v इज वेलोसिटी ऑफ एसएम। ठीक है, यहां से क्या पास v max इज इक्वल टू ओमेगा इनटू a। अगर निकालें p max, मैक्सिमम मोमेंटम, हम क्या बोलेंगे p max इक्वल टू m into v max, m into v max कितना बोलेंगे इस केस में, इज इक्वल टू m into ओमेगा into a बोलेंगे यहां पे, क्योंकि एम्पलीट्यूड यहां पे a है, एम्पलीट्यूड यहां पे a है, और यहां पे देखें अपने ग्राफ में देखें तो हमें क्या मिलता है पास p max इक्वल टू b, क्या मिलता है पास p max इक्वल टू b, तो हम यहां से क्या बोलेंगे दिस इज इक्वल टू b, इस केस में दिस इक्वल टू b, और इस केस में क्या बोलेंगे हम m into ओमेगा into r इज इक्वल टू r, क्योंकि यहां पे एम्पलीट्यूड अपने पास r है और p max इक्वल टू r है, हमने पुट किया पे m into ओमेगा into r, m into ओमेगा 2 सॉरी, और दिया अपने पास पार्टिकल्स के मास सेम है इसलिए हमने यहां पे m लिया, तो यहां भी m ले लिया है। ठीक है, यहां से अपने पास m into ओमेगा 2 into r इज इक्वल टू r, r क्या है यहां पे एम्पलीट्यूड ऑफ एसएम, यहां पे r क्या है, ये वाला r क्या है p max, तो p max इज इक्वल टू r बोल दिया हमने, p max इक्वल टू r। ठीक है, यहां से अपने पास यहां पे देखिए तो हम क्या बोलेंगे यहां पे m into ओमेगा 1, तो यहां से अपने पास m into ओमेगा 1 इज इक्वल टू b by a, m into ओमेगा 1 इज इक्वल टू b by a। अगर देखिए यहां से हम क्या बोलेंगे m into ओमेगा 2 इज इक्वल टू r by r इज इक्वल टू 1 बोलेंगे यहां पे। ठीक है, इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, क्या है अपने पास, यहां से क्या है अपने पास डिवाइड किया, क्या है अपने पास m into ओमेगा 2 by m into ओमेगा 1 इज इक्वल टू 1 by b by a, ये बोलेंगे 1 by b by a, यहां से क्या है अपने पास 1 by इज इक्वल टू a by बोल दिया इसको। ठीक है, यहां से क्या है अपने पास m से m कैंसिल, कितना है अपने पास ओमेगा 2 by ओमेगा 1, ओमेगा 2 by ओमेगा 1 इज इक्वल टू a by b इज इक्वल टू n स्क्वायर, अपने पास दिया a by b इज इक्वल टू n स्क्वायर, मतलब b ऑप्शन सही है, c ऑप्शन रॉन्ग है। देखते हैं a और d में कौन सही है, हमें कंपेयर करना है E1 और E2, E1 क्या है अपने पास टोटल एनर्जी, हम क्या बोलते हैं E क्या बोलेंगे, E इज इक्वल टू क्या बोलते हैं हाफ के a स्क्वायर, हाफ के a स्क्वायर, यही बोलते हैं। k इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, हम जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू रूट k by m, यही बोलते हैं। यहां से क्या है अपने पास k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, ये अपने पास पुट करते हैं, क्या है अपने पास e इज इक्वल टू e टोटल इज इक्वल टू हाफ k कितना m ओमेगा स्क्वायर इनटू a स्क्वायर, ये है अपने पास। ठीक है, यहां से क्या बोलेंगे हम E1 इज इक्वल टू, क्या बोलेंगे यहां से E1 इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा 1 स्क्वायर, a कितना अपने पास एम्पलीट्यूड कितना a स्क्वायर पुट करते हैं यहां पे, हाफ a स्क्वायर इनटू a स्क्वायर, E2 कितना बोलेंगे यहां से, E2 कितना बोलेंगे यहां पे हाफ m
ओमेगा 2 स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे दिया अपने पास एम्पलीट्यूड दिया अपने पास आर है। ठीक है, यहां से क्या बोलेंगे हम E1 बाई E2 इज इक्वल टू, डिवाइड कर दे इसको 1/2 m ओमेगा 1 स्क्वायर A1 स्क्वायर सॉरी A स्क्वायर डिवाइड बाई 1/2 m ओमेगा 2 स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। ये है अपने पास, यहां 1/2 m कैंसिल। ठीक है, बचा गया अपने पास ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 का होल स्क्वायर A स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। क्या है अपने पास ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 का होल स्क्वायर इंटू A बाई आर का होल स्क्वायर। ठीक है, A बाई आर हमें क्या देखा, A बाई आर इक्वल टू कितना अपने पास, A बाई आर इज इक्वल टू n है, A बाई आर कितना अपने पास n है, उसका स्क्वायर करना है, मतलब उसका स्क्वायर अपने पास n स्क्वायर पुट करते हैं यहां से ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 का होल स्क्वायर इंटू n स्क्वायर बोल दिया हमने। ठीक है, अब यहां n स्क्वायर हमारे स्टार्टिंग क्या है अपने पास, n स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1। क्या था अपने पास n स्क्वायर टू ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1। अगर ऑप्शन में देखो तो हमारा जो आंसर है अपने पास E1 बाई E2 वो ओमेगा के टर्म्स में निकालना है, n टर्म्स में नहीं निकालना है। पुट करते हैं यहां पे, हम क्या बोलेंगे यहां से ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 इसका स्क्वायर इंटू ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1, क्योंकि अपने पास यहां पे आया n स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1, हमने यहां से पुट कर दिया इसको, तो यहां से क्या है अपने पास इज इक्वल टू ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2, जो कि अपने पास डी ऑप्शन में दिया है। दिया क्या है अपने पास E1 बाई E2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2। यहां बोलते हैं इसको, यहां से क्या है अपने पास E1, यहां से क्या है अपने पास ये कितना है अपने पास E1 बाई E2, तो यहां से हम क्या बोलेंगे E1 बाई ओमेगा 1 इज इक्वल टू E2 बाई ओमेगा 2, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर डी में डायरेक्टली दिया है। देख लो आराम से, देखते हैं क्वेश्चन 12। हमें क्या अपने पास एक रिंग दिया है, बोला इसका मोमेंट डिफरेंस कुछ आई दिया अपने पास, इसका मास दिया अपने पास m, रेडियस r दिया है। ठीक है, बोल रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से स्टार्टिंग में घूम रहा था अपने पास x के अबाउट, ये अपने पास बोल दिया ना रिंग है, इसका एक्सिस यहां पे है। ठीक है, इसके अबाउट ये एक्सिस मान लो ये मार्कर है, ये इसका एक्सिस है, इसके अबाउट ये घूम रहा है। पहले तो इसमें दो आंसर दिया है, आंसर सी भी दिया है, आंसर डी भी दिया है, बताऊं कि हाँ दोनों क्यों दिया है। ठीक है, यहां अपने पास ये एक्सिस इसके बाद घूम रहा है, ये इसका टॉप व्यू देख रहे हैं। अगर यहां देखने साइड से हम क्या बोलेंगे अपने पास रिंग कुछ इस तरह, यहाँ पे ये रिंग है और इसके बाद हम घुमा रहे इसको। ठीक है, इसके बाद घुमा रहे हैं, इसका मास दिया अपने पास m, रेडियस दिया अपने पास r। ठीक है, और अपने पास इसका O पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट O है, रेडियस दिया अपने पास r। ठीक है, इस पे दो पार्टिकल्स है, इनका मास दिया अपने पास m/8 एक दोनों पार्टिकल स्टार्टिंग में सेंटर पे थे। एक पार्टिकल बोल दिया मान लो रेड मार्कर कहां है, एक पार्टिकल बोल दिया मान लो यहां पे और एक पार्टिकल बोल दिया यहां पे। ठीक है, दो स्मॉल पार्टिकल्स थे, इनका मास दिया अपने पास m/8 और दोनों स्टार्टिंग में सेंटर में थे, और स्टार्टिंग में अपने पास रिंग जो था ये ओमेगा से घूम रहा था, ओमेगा से घूम रहा था। ठीक है, बाद में क्या हुआ अपने पास, बाद में क्या हुआ अपने पास, ये जो पॉइंट मास थे, एक यहां पे 3r/8 पहुंच गया, एक कहां पहुंच गया 3r/8 पहुंच गया। ये अपने पास बोल रहा है दूसरा पार्टिकल कहां पहुंचे, ताकि अपने पास जो एंगुलर वेलोसिटी हो वो 8 ओमेगा/9 हो। ये बोल रहा है अपने पास दूसरा पार्टिकल बोल दिया मान लो यहां से एक्सटेंड यहां पे हो, यहां पहुंचा मान लो ये m/8 है, ये भी m/8 है। ठीक है, बोल रहे एक पार्टिकल 3r/5 पहुंच गया, एक पार्टिकल 3r/5 पहुंच गया, दूसरा पार्टिकल कहां हो ताकि ओमेगा इज इक्वल टू 8 ओमेगा/9 हो। बोल रहा है किसी इंस्टेंट पे इसका ओमेगा इज इक्वल टू 8 ओमेगा/9 हो गया है, और जो मास स्मॉल m था, एक मास 3r/5 पहुंच गया, दूसरा मास कहां पे होगा यही फाइंड करना है। हम क्या बोलेंगे, अगर बात करें एक्सिस के अबाउट, फोर्स कौन कौन से हैं, इसे फोर्स कौन से, एक तो ग्रेविटी है जो एक्सिस से पास हो रही है, और कौन सा आपके पास ग्रेविटी यहाँ पे एक्सिस से कुछ ना कुछ n आएगा, नॉर्मल रिएक्शन, वो भी एक्सिस से पास हो रही है, उनका टॉर्क 0, ग्रेविटी टॉर्क 0, मतलब कोई भी बाहर से टॉर्क नहीं है। मतलब हम क्या बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस एक्सिस विल बी कंजर्व्ड। हम क्या बोलेंगे, यहां से क्या बोलेंगे, हाफ आई कितना बोलते हैं रिंग का, कितना बोलते हैं हाफ, सॉरी I1 ओमेगा 1, क्या बोलेंगे पे I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I फाइनल ओमेगा फाइनल। ठीक है, स्टार्टिंग में जो पॉइंट मास थे वो एक्सिस के पास ही थे, मतलब उनका आई में कंट्रीब्यूशन 0 होगा। क्यों, क्योंकि वो एक्सिस के पास ही यहां पे है, उनके लिए r 0 है। तो हम क्या बोलेंगे, जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सिर्फ रिंग का होगा। कितना होगा, हम बोलेंगे mr² इनटू ओमेगा इज इक्वल टू आई फाइनल। कितना लिखिए अपना आई फाइनल, रिंग का तो सेम रहेगा अपने पास mr²/8 सॉरी। ठीक है, रिंग का सेम आया, प्लस प्लस जो बीट्स थे वो इस एक्सिस थोड़ा दूर पहुंच गए हैं, ये एक 3r/5 पहुंच गया और दूसरा यहां से x डिस्टेंस पहुंच गया, तो हम क्या बोलेंगे प्लस m/8 इनका मास इनटू डिस्टेंस कितना नंबर 3r/5 का होल स्क्वायर, 3r/5 का होल स्क्वायर प्लस दूसरे का मास m/8
हमने बोल दिया इसका डिस्टेंस यहां से x पहुंच गया है, तो m/8 इंटू एक्स स्क्वायर। आई नेट बाद में इतना हो गया, स्टार्टिंग में आई था अपने पास mr², बाद में आई कितना हुआ, इतना हो गया, बाद में होगा कितना अपने पास, कितना हुआ 8 ओमेगा बाई 9, कितना अपने पास 8 ओमेगा बाई 9। ठीक है, यहां पे अपने पास r से यहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, तो अपने पास जो x है यहां पे m कैंसिल होगा, अपने पास m यहां पे m यहां पे कैंसिल, एक ओमेगा कैंसिल यहां पे, ओमेगा कैंसिल यहां पे। ठीक है, यहां से सॉल्व करना है इसको, यहां से अपने पास x इज इक्वल टू 4r/5, जो कि अपने पास डी ऑप्शन में दिया है। ठीक है, अब बात आती है यहां पे सी ऑप्शन कैसे पॉसिबल है। दिया अपने पास, ये क्वेश्चन की मिस्टेक है यहां पे, सी ऑप्शन देना नहीं चाहिए। यहां पे हमें क्या दिया अपने पास, दोनों बीट्स सिमेट्रिक है, दोनों जो पॉइंट मास थे वो सिमेट्रिकली स्टार्टिंग में सेंटर पे रखे हुए हैं। 3r/5 आंसर कहां से आएगा, कैसे हम बोल पाएंगे यहां से। ठीक है, हमें क्या दिया है, किसी इंस्टेंट पे एक मास 3r/5 यहां पहुंच गया अपने पास, दूसरा मास कहां होगा ये पूछा है हमें। ठीक है, अगर दोनों पॉइंट मास सिमेट्रिकली हैं तो अगर एक मास 3r/5 पहुंचा, दूसरा मास भी 3r/5 पे पहुंचना चाहिए, यही बोलेंगे हम। अगर बोल रहे हैं कि एक मास यहां पहुंच गया तो दूसरा मास 3r/5 पे पहुंचना चाहिए, इसलिए सी आंसर भी दिया है यहां पे। ठीक है, दिया पास सी और डी और सी एंड डी बोथ, ये दिया अपने पास आंसर भी। ये क्वेश्चन की मिस्टेक है यहां पे, देख लो आराम से। देखते 13 क्वेश्चन, हमें दो इनफाइनाइट वर्ड ये पास, ये पास प्लस लैम्डा ये भी और प्लस लैम्डा ये भी, यहां प्लस लैम्डा। दो केस दिया अपने पास, एक केस में बीच में कहीं पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, एक केस में बीच में कहीं नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। बोल दिया अपने पास लैम्डा ये भी और लैम्डा ये भी। ठीक है, एक केस ये बन रहा है और सेकंड केस है क्या अपने पास, देखते हैं। सेकंड केस क्या अपने पास, दो वायर ऐसे ही फिर से, इसकी प्लस चार्ज प्लस 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 बोल दिया हमने, यहां भी प्लस प्लस। ठीक है, बोल रहे एक केस में सेंटर पे कहीं पॉजिटिव चार्ज क्यों रखा है यहां पे, और एक केस में सेंटर पे कहीं नेगेटिव चार्ज क्यों रखा, माइनस क्यों बोल दिया इसको। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिस्प्लेस किया, यहां से x डिस्प्लेस किया है। बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट। देखते हैं, अगर बात करें यहां पॉजिटिव चार्ज को डिस्प्लेस नेगेटिव देते, पहले मान लो नेगेटिव चार्ज यहां पे था स्टार्टिंग में, हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर कितना बोलते हैं, इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 बाई आर, ये बोलते हैं। मतलब आर बढ़ाएंगे तो ई घटेगा, आर बढ़ाएंगे तो ई घटेगा, आर बढ़ाएंगे तो ई बढ़ेगा। अगर मान लो इस पॉइंट चार्ज को यहां से डिस्प्लेस किया, हमने यहां से डिस्प्लेस किया, इसको यहां से यहां पे लाया, यहां लाया, मतलब x डिस्प्लेस किया, तब क्या होगा, इसका फोर्स घटेगा बढ़ेगा, इसका फोर्स बढ़ेगा, इसका फोर्स घटेगा, मतलब ये नेगेटिव चार्ज है और यहां प्लस क्यू चार्ज है, प्लस लैम्डा चार्ज है, तो मतलब ये वायर ये डायरेक्टली इसको अट्रैक्ट कर लेगा। अल्टीमेटली क्या होगा, जो माइनस क्यू चार्ज है ये इस वायर से कोलाइड कर जाएगा, यही बोलेंगे हम। ये लॉ की कभी नहीं आएगा इसको यहां डिस्प्लेस किया तो। लेकिन उसका उल्टा अगर बात करें यहां पे, तो यहां पे क्या होगा, मान लो इसको यहां से x डिस्प्लेस किया है, अब चूंकि ये प्लस क्यू चार्ज है और यहां पे जो चार्ज है वो लैम्डा है, मतलब ये इसको रिपल करेगा। अगर यहां से हमने नजदीक लाया तो ये इसको धक्का देगा बाहर की तरफ, ये इससे एक फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, इधर से एक नेट फोर्स लगाया और ये इसका फोर्स कम हो गया है, तो हम क्या बोलेंगे, जब इसको डिस्प्लेस किया यहां से यहां तक, तो क्या होगा, इसने रिपल किया इसको, यहां से फिर आया, फिर यहां से दूर जाए, यहां पे आएगा, जब यहां पे आया तो ये इसको रिपल करना शुरू कर दिया, ये इसको दूर भेजना शुरू कर दिया, तो फोर्स इधर हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, अगर चार पार्टिकल्स को डिस्प्लेस किया यहां पे छोड़ दिया हमने, तो बस ये टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा इस तरह, यही बोलेंगे हम। ठीक है, बात करें इस केस में हमने इसको यहां से डिस्प्लेस किया x, तो क्या हुआ, इसका फोर्स बढ़ गया और इसने इसको अटैक करके कोलाइड करवा दिया इसको यहां पे। ठीक है, यहां पे अपना ऑप्शन कर दिया है बोथ चार्जेस एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, गलत बात है यहां पे। यहां पे क्या अपने पास पार्टिकल एक डायरेक्शन में मूव कर दिया यहां पे उधर मूव करता रहेगा और यहां पे ओसिलेट करता रहेगा, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। बोल रहा है कि एसएन करेगा यहां पे। अब निकालना है कि एसएन करेगा नहीं करेगा, कैसे निकालेंगे हम, बोलिए तो यहां पे अपने पास एक ही ऑप्शन दिया है जिसमें पार्टिकल ऑसिलेशन दिया है, हमें कहते हैं अपने पास पार्टिकल ऑसिलेट करेगा एक नहीं करेगा, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया है, अपना आंसर मिल चुका है। अगर निकालना है कि एसएन करेगा नहीं करेगा, कैसे निकालेंगे हम, निकालते हैं। मान लो करेगा नहीं करेगा, हम क्या बोलेंगे, मान लो इसको यहां से डिस्प्लेस किया यहां पे, तो हम क्या बोलेंगे, इसका फोर्स कितना हुआ, E1 बोल दिया, इसको y1 बोल दिया, इसको y2 बोल दिया। ठीक है, हमने इसको चार्ज था बस इसको यहां डिस्प्लेस किया, x यहां पे लाया। ठीक है, अगर बात करें F1, हम क्या बोलेंगे, F1 इज इक्वल टू कितना बोलेंगे यहां पे, E इतना है, तो हम क्या बोलेंगे, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 बाई r प्लस x, ये अपने पास 1 बाई r प्लस x, क्योंकि इस वायर से डिस्टेंस कितना होगा अभी r प्लस x, हमने इसको बोल दिया स्टार्टिंग में ये r है, ये पूरा 2r, सॉरी ये पूरा हमने बोल दिया 2r है ये, और इसके बीच में नहीं रखा हुआ था।
ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे r प्लस एक्स। अगर बात करें f2 का, हम क्या बोलेंगे f2 इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई r माइनस एक्स, यही बोलेंगे। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, इसकी क्या होगी पास टुवर्ड्स आई कैप, इसकी क्या होगी पास टुवर्ड्स माइनस आई कैप। ठीक है, दोनों का वेक्टरसन करते हैं, हम क्या बोलेंगे f1 माइनस f2, ये करेंगे अपने पास अगर वेक्टरसन करते तो f1 माइनस f2 इज इक्वल टू क्या बोलेंगे यहां से लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या है अपने पास 1 बाई r प्लस एक्स माइनस 1 बाई r माइनस एक्स, ये बोलेंगे आप। अगर मान लो यहां पर अपने पास r बहुत छोटा, सॉरी x बहुत छोटा है, r का मीनिंग हम क्या बोलेंगे यहां पे, क्या बोलेंगे यहां पे माइनस 2x, क्या बोलेंगे यहां पे लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे अपने पास r प्लस एक्स, क्या है अपने पास यहां से नीचे है अपने पास r माइनस एक्स माइनस r प्लस एक्स डिवाइड बाई r प्लस एक्स r माइनस एक्स, ये है अपने पास। ठीक है, अब अगर बोल रहे हैं x बहुत छोटा है, r में हम क्या बोले यहां पे r प्लस एक्स इक्वल टू r बोल दिया, r माइनस इक्वल टू r बोल दिया, तो यहां से क्या है अपने पास इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2x डिवाइड बाई r स्क्वायर, ये है अपने पास। कब, जब x बहुत छोटा है अपने पास r से, ये बोलेंगे मतलब f नेट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू x, हम माइनस में सॉरी क्या बोले यहां से f नेट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू माइनस x, क्या बोले यहां से f नेट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के बोल दिया इनटू माइनस x, जो कि अपने पास एसएम की इक्वेशन है। यहां से निकालते टाइम पीरियड क्या होगा इसका, कई बार पूछता है हां पार्टिकल का टाइम पीरियड क्या होगा, हम बोल देंगे यहां से टाइम पीरियड 2 पाई m by k, क्या होगा यहां पे जो अपने पास x को छोड़ के जो भी रहता बचा वो अपने पास कांस्टेंट होता है, तो वो कांस्टेंट पुट करते हैं, निकालते हैं टाइम पीरियड क्या होगा इस पार्टिकल का, देख लो आराम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14th। यहां पे क्या है, दो आइडेंटिकल ग्लास रॉड्स दिए, पास S1 S2 दिया है, बोला इनका एक एंड कर्व्ड है, यहां पे इनका रेडियस दिया पास r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यहां भी r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बोला n इक्वल टू 1.5, इनका रेडियस दिया पास n इक्वल टू 1.5, यहां पे एक पॉइंट सोर्स रखा हुआ है। फिर क्या बोल रहे हैं यहां पे व्हेन अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट p is placed inside rod S1 on its axis at distance 50 cm from its curved surface, यहां से दिया पास एक पॉइंट सोर्स 50 cm रखा गया यहां पे अपने पास बोल रहा है। फिर क्या बोल रहा है यहां पे the light rays emanating from it is found to be पैरेलल टू द एक्सिस इनसाइड S2, जो रेज यहां से निकल रही है इसके अंदर जो ट्रैवल कर रही है वो एक्सिस के पैरेलल हो गई है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ d, d क्या है यहां पे दोनों रॉड्स के बीच डिस्टेंस कितना है। ठीक है, हम कैसे करेंगे, हम क्या जानते हैं μ2 by v, हमने पढ़ा हुआ इस तरह μ2 by v minus μ1 by u is equal to μ2 minus μ1 by r, ये बोलते हैं। यहां μ2 क्या लेंगे, μ2 क्या लेंगे बाद वाला अपने पास सरफेस, ये अपने पास μ2 इक्वल टू 1 बोलेंगे, μ1 कितना जिस जहां पे अपना सोर्स रखा हुआ है वो प्लस μ1 होगा, हम क्या बोले यहां पे 1 by v, μ2 कितना 1 माइनस μ2, μ1 कितना सॉरी μ2 कितना 1, μ1 कितना 1.5, क्योंकि जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसको हम बोलते हैं μ1, तो कितना बोले यहां से 1.5 बाय u कितना लेंगे यहां पे u कितना -50, माइनस क्यों, क्योंकि यहां पे रे इधर ट्रेवल कर रही है, यहां पे ट्रेवल कर रही है, रे उधर ट्रेवल कर रही है, ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है। अगर हमने इसको पोल माना तो पोल के अपोजिट रखा हुआ है, यहां पे रे इधर ट्रेवल कर रहा है और ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ कहीं, तो हम क्या बोलेंगे यहां पे u इक्वल टू नेगेटिव कितना -50 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, μ2 कितना 1 माइनस μ1 कितना 1.5 बाई r कितना -50 बोल दिया। माइनस क्यों, क्योंकि यहां पे इसका सेंटर कहीं यहां पे होगा -10, सॉरी -10, कितना बोलेंगे यहां से 1 बाई v इज इक्वल टू इसकी वैल्यू कितना बोलेंगे यहां पे 1 बाई 20 माइनस 1.5 बाई 50, ये बोलेंगे। यहां से क्या अपने पास इज इक्वल टू 50 माइनस 30 बाई 50 इंटू 30, ये बोलेंगे 50 इंटू 20 सॉरी, तो यहां से क्या अपने पास v इज इक्वल टू कितना यहां से v इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, v इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, ये बोलेंगे। मतलब जो इसका इमेज इससे बाहर निकल जो बनेगा वो कहीं जाके यहां बनेगा, यहां से 50 सेंटीमीटर आगे, ये बोलेंगे यहां पे। ठीक है, अब ये पॉइंट इसके लिए ऑब्जेक्ट काम करेगा, लगाते हैं फिर से भाई μ2 by v, तुम क्या बोले यहां पे इसके लिए μ2 कितना बोले यहां पे μ2 इज इक्वल टू 1.5, अब क्या होगा तुम्हारे पास μ2 इज इक्वल टू 1.5 μ2 by v माइनस μ1 कितना, क्योंकि अभी ऑब्जेक्ट यहां पे है और जहां पे ऑब्जेक्ट होता है उसको बोलते हैं μ1, तो यहां पे μ1 by u कितना अपने पास ये 50 है और पूरा यहां से यहां तक कितना है d दिया है, हमने इसको पोल माना है, तो ये डिस्टेंस कितना बोलेंगे यहां पे कितना बोलेंगे इसको d -50, ये बोलेंगे यहां पे यहां से यहां तक 50 आया और पूरा दिया अपने को d दिया है यहां से यहां तक, तो यहां से अपने पास इस पॉइंट जो अपने पास जहां इमेज बना इसका, जहां पे इससे निकल के इमेज बना वो अपने पास ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये इसको बोल दिया हमने v1 बोल दिया इसको,
ये इसके लिए ऑब्जेक्ट काम करेगा। हम क्या बोलेंगे यहां से d माइनस 50 इज इक्वल टू डिस्टेंस, यहां से अपने पास μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u कितना d माइनस 50, वो भी माइनस में d माइनस 50, ये बोले μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r कितना प्लस 10 सेंटीमीटर, यही बोलेंगे यहां पे। ठीक है, सॉल्व करो इसको, कितना है अपने पास, कितना है यहां से, और हाँ यहां पे जब रेज यहां पहुंची तो अपने एक्सिस के पैरेलल हो गई, मतलब v इज इक्वल टू इंफिनिटी, जो फाइनल इमेज इसके अंदर बन रही है वो इंफिनिटी बन रही है, तभी हम बोलेंगे अपने रे एक्सिस के पैरेलल हो गए, तो यहां पे v इज इक्वल टू इंफिनिटी बोलेंगे यहां पे, μ2 बाई v, v कितना इंफिनिटी, तो ये अपने पास 0 हो गया। हम क्या बोलेंगे यहां से 1 बाई d माइनस 50 इज इक्वल टू यहां पे 1 बाई 20, ये बोलेंगे। यहां से क्या अपने पास d माइनस 50 इज इक्वल 20 या फिर d इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर इसमें दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। देखते हैं क्वेश्चन 15 देखते हैं। हमें एक वायर दिया कुछ हिस्से में, यहां पे दिया अपने पास, फिर यहां पे कर्व दिया है, फिर यहां पे इससे मिला दिया इसको, फिर यहां पे ये, फिर कर्व, फिर यहां पे आगे स्ट्रेट है, यहां से यहां तक स्ट्रेट दिया है, बोला इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, यहां पे आई फ्लो हो रहा है, यहां पे आई फ्लो हो रहा है, ये भी अपने पास कर दिया, अपने पास यहां से यहां तक आर दिया है, ये आर, ये भी आर दिया अपने पास, ये एल दिया है यहां पे, एल यहां से यहां तक, और यहां पे दिया अपने पास एल। ठीक है, बोला यहां पे ये एक्स है, इधर के लॉन्ग एक्स एक्सिस, इधर के लॉन्ग वाई एक्सिस बोल रहा है। ठीक है, फिर क्या होगा अपने पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे जितना मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ध्यान देना, अ कंडक्टर कैरिंग कांस्टेंट करंट आई इज केप्ट इन एक्सोइड प्लेन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान देना, अपने को दिया है इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब क्या हुआ, फील्ड की मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन कांस्टेंट है यहां पे। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर डीएफ मान बोलते हैं, डीएफ इज इक्वल टू आईडीएल करंट एलिमेंट क्रॉस बी, इसका इंटीग्रेशन, ये बोलते हैं एफ एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर। ठीक है, अब अगर दिया अपने पास बी कांस्टेंट है, यहाँ पे बी कांस्टेंट यहां पे दिया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने बी को बाहर निकाल दिया, हमने बी को बाहर निकाल दिया, हम क्या बोले यहां से इंटीग्रल आइडियल जो भी आए दिस क्रॉस बी, यही करेंगे। ठीक है, अब इंटीग्रल आइडियल क्या होगा इस केस में, इस केस में एक स्ट्रेट वायर जो कि यहां से शुरू होगा और यहां पे खत्म होगा, हम उसको बोलेंगे इंटीग्रल आइडियल। क्या बोलेंगे यहां से एक स्ट्रेट वायर जो कि यहां शुरू हुआ और यहां पे खत्म हुआ, उसको हम बोलेंगे आइडियल। ठीक है, मतलब आइडियल की वैल्यू क्या बोलेंगे हम, आइडियल का मॉड क्या बोलेंगे पे, आइडियल का मॉड क्या बोलेंगे हम, इसका इंटीग्रल कितना बोलेंगे हम 2l प्लस 2r इंटू आई, यही बोलेंगे। करंट इसमें आई फ्लो हो रहा है और लेंथ यहां से यहां तक l, यहां से यहां तक अपने पास इसका इंटीग्रल आ रहा है, अपने पास यहां से यहां तक आ रहा है और यहां से तक l आया। जब हमने किया इंटीग्रल आइडियल कितना है अपने पास 2l प्लस 2r इंटू आई किया, तो यहां से क्या बोलेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वायर इज इक्वल टू दिस along x axis, इसको बोल दिया दिस i कैप बोल दिया हमने, दिस i कैप क्यों, क्योंकि यहां पे हमने इसके along x मान है, हम क्या बोलते हैं करंट के डायरेक्शन में छोटा एलिमेंट लिया, हम क्या बोलेंगे इसको आइडियल i कैप बोलेंगे इसको, एग्जैक्टली आइडियल i कैप बोलेंगे इसको, क्योंकि x के along करंट हो रहा है यहां पे। ठीक है, तो हम क्या अपना क्या है आइडियल सॉरी 2l प्लस 2r इनटू i कैप बोल दिया। ठीक है, अब यहां से फोर्स की बात कर रहा है, इफ b इज along z कैप देन f इज इक्वल टू l प्लस r। अब अगर बात कर रहा है b along z, मतलब b इज along आउटवर्ड द प्लेन है, करंट अपना उधर के along है, हम क्या बोलते हैं आइडियल क्रॉस r, सॉरी आइडियल क्रॉस b करेंगे, आइडियल क्रॉस b किया मतलब फोर्स पे डाउनवर्ड आएगा, फोर्स पे डाउनवर्ड आएगा, मतलब हम क्या बोलेंगे यहां पे फोर्स एग्जिस्ट करता है f इज इक्वल टू l प्लस r, यही बोलेंगे यहां पे। ठीक है, b ऑफ क्या दिया, if b is along x cap then f is equal to 0। अगर b is along x cap है, इसका मतलब b भी x के along है, b भी x के along है, और अपना जो एलिमेंट है आइडियल का औसत ये भी x के along है, मतलब जो फोर्स आएगा वो 0 आएगा। 0 क्यों, क्योंकि एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड b वेक्टर इज 0। हम क्या बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में दिस वेक्टर और दिस वेक्टर का एंगल कितना है, अपने पास 0 है, इसलिए फोर्स 0 आएगा। ठीक है, सी ऑफ हमने बस if b is along y cap then f is equal to l plus r, सही बात है, जैसे यहां प्रश्न वैसे ही सी ऑप्शन में दिया बस b is along y cap then f is equal to l plus r, सही बात है। डी का बस if b is along z cap then f is equal to 0, रॉन्ग है यार, जब ऑब्वियसली a सही है तो d रॉन्ग हुआ, a सही क्यों है, क्लियर अच्छे से। मैं क्या बोल रहा हूं स्टार्टिंग से, यार मान लो एलिमेंट है, हमने अपने को फोर्स निकाला, हम क्या बोलते हैं df is equal to आइडियल क्रॉस b का इंटीग्रल,
ठीक है, हमें क्या दिया है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्म है, तो हमने क्या किया, यहाँ से बी बाहर निकाल दिया, इंटीग्रल आइडियल कर दिया। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, अपन लिया ना एक एलिमेंट लिया, एक एलिमेंट यहाँ लिया, दिस आई कैप प्लस दिस आई कैप प्लस दिस आई कैप, सबको सम करना अपने को, यही करना अपने को, ठीक है, सबको सम करना मतलब यहां से एक स्ट्रेट लाइन को यहां तक मिलेगा जब हमने इंटीग्रल आइडियल वेक्टर किया, तो आइडियल वेक्टर है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देना वेक्टर है, तो हम क्या बोलेंगे, एक वेक्टर स्टार्ट जो कि यहां से होगा और यहां पे खत्म होगा, मतलब 2l प्लस 2r इज इक्वल टू दिस वैल्यू, 2l प्लस 2r आई कैप इज इक्वल टू दिस वैल्यू, यही बोलेंगे, मतलब क्या बोले यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 2l प्लस 2r इंटू आई दिस आई कैप, ये अपने पास दिस क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वायर, ये बोलेंगे। अब निकाल लो, जब अपने पास बी अलोंग जेड है तो फोर्स कितना होगा, फोर्स प्रोपोर्शनल टू बोलेंगे तो एल प्लस आर बोलेंगे। जब अपने पास जब अपने पास बी इज अलोंग एक्स कैप तब बोलेंगे फोर्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि इस वेक्टर डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम है, यहाँ पे एंगल जीरो है यहाँ पे। सी दिया अपने पास, इफ बी इज अलोंग वाई कैप हम क्या बोलेंगे, एफ इज प्रोपोर्शनल टू एल प्लस आर बोलेंगे, मतलब सी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन एंड सी ऑप्शन। देखते हैं क्वेश्चन 16। हमें एक गैस कंटेनर दिया, उसमें गैस दिया अपने पास, a container of fixed volume has mixture of 1 mole of hydrogen and 1 mole of helium। अपने पास दिया 1 मोल हाइड्रोजन, 16 क्वेश्चन के पास 1 मोल हाइड्रोजन, हम क्या बोलेंगे इसके F इज इक्वल टू कितना बोलेंगे आगे, F मतलब F कितना बोलेंगे इसके लिए, F इज इक्वल टू 5, क्योंकि यहाँ पे H2 है, H2 मतलब डायटोमिक, F इज इक्वल टू 5 बोलेंगे यहाँ पे। और क्या अपने पास 1 मोल हीलियम, 1 मोल हीलियम, F इज इक्वल टू कितना बोलेंगे इसके लिए, F इज इक्वल टू 3 बोलेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मोनोटॉमिक है। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं यहाँ पे, which of the following is are correct, यहाँ पे अपने पास टेंपरेचर दोनों का T दिया है। ठीक है, पहले हम देखते हैं the average energy of per mole of the gas mixture is 2 RT। देखते हैं हम क्या बोलते हैं, U is equal to F by 2 RT nRT, F by 2 nRT। यहाँ पे अपने पास 1 मोल ये है, 1 मोल ये है, मतलब N is equal to 1 हो गया, तो हम क्या बोलेंगे U total is equal to F by 2, मतलब इसके लिए 5 by 2 RT प्लस 3 by 2 RT। ये क्या है अपने पास, ये क्या है अपने पास, U of 1 मोल ऑफ हीलियम, ये क्या है अपने पास, U of 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। इनका सम किया, अपने पास मिल गया 2 मोल का एनर्जी कितना हुआ, कितना अपने पास, कितना है 4 RT, 4 RT है। हमें क्या निकालना है, एवरेज एनर्जी पर मोल, एवरेज एनर्जी पर मोल, मतलब हम क्या बोलेंगे यहाँ पे पर मोल, मतलब 2 मोल है यहाँ पे, 2 मोल अपने पास, तो यहाँ पे 2 मोल कितना बोलेंगे, इज इक्वल टू 2 RT पर मोल, यही बोलेंगे यहाँ पे 2 RT पर मोल। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है अपने पास, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन द गैस मिक्सचर टू दैट ऑफ हीलियम इज 6/5। हम क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू, स्पीड ऑफ साउंड Vs इज इक्वल टू क्या बोलते हैं यहाँ पे, गामा RT बाई m0, इसका अंडर रूट, यही बोलते हैं गामा RT बाई m0 का अंडर रूट। अगर बात करें इसके लिए गामा का, हम क्या बोले यहाँ पे, हाँ अगर बात करें गामा मिक्सचर का, निकालते हैं यहाँ पे, गामा से निकालना पड़ेगा यहाँ पे, निकालते हैं गामा मिक्सचर। हम क्या बोले यहाँ पे, सीवी मिक्सचर इज इक्वल टू, सीवी मिक्सचर इज इक्वल टू, हम क्या बोलते हैं N1 CV1 प्लस N2 CV2 बाई N1 प्लस N2, यही बोलते हैं। ठीक है, N1 कितना पास 1 मोल है, N1 1 मोल है, CV कितना बोलेंगे हम, FR by 2, मतलब 3R by 2, 3R by 2 प्लस N2 कितना 1 मोल, CV2 कितना 5R by 2, 5R by 2 बाई N1 प्लस N2, मतलब 1 प्लस 1, 2 बोल दिया हमने, कितना है अपने पास 2R है अपने पास। ठीक है, यहां से क्या बोलेंगे, CP मिक्सचर इज इक्वल टू, CP मिक्सचर इज इक्वल टू कितना बोले यहाँ पे, CP मिक्सचर, CV मिक्सचर प्लस R इज इक्वल टू 2R प्लस R इज इक्वल टू 3R। तो यहां से क्या बोलेंगे, गामा मिक्सचर इज इक्वल टू कितना बोलेंगे, CP मिक्सचर डिवाइड बाय CV मिक्सचर इज इक्वल टू 3/2, ये बोलेंगे यहाँ पे। हमें ये गामा मिक्सचर, हमें क्या देखना है यहाँ पे, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन द गैस मिक्सचर टू दैट ऑफ हीलियम इज अंडर ऑफ 6/5। हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन गैस मिक्सचर, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे VS इन मिक्सचर, कितना बोलेंगे, गामा मिक्सचर
आर टी, आर सेम होगा, टी सेम होगा, टेम्परेचर सेम है तो बाई एम नॉट, एम नॉट निकालते हैं, एम रखते हैं यहाँ पे एवरेज, एवरेज मोलर मास, हम क्या बोलेंगे एवरेज मोलर मास, एम एवरेज इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, इसका मास कितना 2, इसका मास कितना 4, तुम क्या बोलेंगे यहाँ पे 4 प्लस 2/2 इज इक्वल टू 3 किलोग्राम, 3 किलोग्राम पर कितना बोलेंगे 3 ग्राम पर मोल, 3 ग्राम पर मोल, यही बोलेंगे यहाँ पे 3 ग्राम पर मोल। तो यहाँ बोलेंगे गामा वीएस मिक्सचर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा कितना है अपने पास 3/2, यहां से निकालना क्या अपने, सॉरी निकालना क्या अपने को रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन गैस मिक्सचर टू दैट ऑफ हीलियम मिक्सचर, मतलब वीएस मिक्सचर डिवाइड बाय क्या निकालना अपने को वीएस ऑफ हीलियम, ऐसे निकाला है। हम क्या बोले इसकी वैल्यू यहां से बस वीएस इज इक्वल टू गामा आरटी बाय एम नॉट, तुम क्या बोले यहाँ पे आर कांस्टेंट है, यहाँ पे टी कांस्टेंट है, दोनों के लिए सेम होगा, कट जाएगा, हम क्या बोले यहाँ पे अंडर रूट ऑफ गामा मिक्सचर डिवाइड बाय एम मिक्सचर डिवाइड बाय गामा ऑफ हीलियम डिवाइड बाय यहां से एम ऑफ हीलियम, यही बोलेंगे यहां से क्या आपके पास इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा मिक्सचर डिवाइड बाय गामा ऑफ हीलियम इनटू एम ऑफ हीलियम मोलर मास ऑफ हीलियम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ मिक्सचर, ठीक है यही बोलेंगे। यहां से क्या आपके पास गामा मिक्सचर कितना है आपके पास 3/2 पुट करते हैं यहां पे, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये, 3/2 डिवाइड बाय गामा ऑफ हीलियम कितना बोलेंगे यहां पे, हम क्या बोलते हैं गामा ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 1 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 5/3, ठीक है पुट करते हैं यहां पे डिवाइड बाय 5/3 इनटू क्या अपने पास m ऑफ हीलियम कितना बोले यहां पे 4 मोलर मास ऑफ हीलियम डिवाइड बाय 3 कितना है इसकी वैल्यू कितना बोले यहां पे इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना है यहां से 12/2 यहां 2 बचा अपने पास 6 डिवाइड बाय 5 कितना अपने लिया 6 डिवाइड बाय 5, मतलब बी ऑप्शन सही चाहिए, ये ऑप्शन ऑलरेडी राइट है। सी देखते हैं अपने पास क्या है रेशियो ऑफ आयरन स्पीड ऑफ हीलियम एटम टू दैट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 1/2, देखते हैं अपने पास बात कर रहे हैं वीआरएमएस की, हम क्या बोलेंगे वीआरएमएस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT बाई एम नॉट, यही बोलते हैं 3RT बाई एम नॉट। यहां पे देखते हैं रेशियो ऑफ आरएमएस स्पीड ऑफ हीलियम एटम टू दैट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 1/√2, यहां से क्या बोलेंगे हम सॉरी वीआरएमएस ऑफ किसका दिया अपने पास वीआरएमएस ऑफ हीलियम डिवाइड बाई वीआरएमएस ऑफ हाइड्रोजन, ये दिया अपने ना हाइड्रोजन इज इक्वल टू क्या बोलेंगे अंडर रूट ऑफ एम ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई एम ऑफ हीलियम, यही बोलेंगे एम ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय एम ऑफ हीलियम। अपने पास इसका मास बोलते हैं हम 2 बोलते हैं इसका अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/2। यहां पे प्लस क्या दिया ऑप्शन में जो कि प्लस डी ऑप्शन में दिया है रेशियो ऑफ आयरन स्पीड ऑफ हीलियम एटम टू दैट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 1/√2, बस मतलब ए ऑप्शन बी ऑप्शन डी ऑप्शन। देखिए आराम से अगला क्वेश्चन देखते हैं 17th। यहां पे क्या हमारे पास एक एल्यूमिनियम बार है, इसका डायमीटर पास 7x7 दिया है बस, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे एक ड्रिल किया गया यहाँ पे 2x2 का थॉरो ड्रिल किया है, इस साइड से इस साइड तक ड्रिल किया है और उसमें अपने पास Fe भर दिया, उसमें आयरन भर दिया है। बोल रहा है इस सिस्टम का एक्चुअल रेजिस्टेंस PQ क्रॉस कितना होगा, यही पूछ रहा है। बोला अपने पास ये 7x7 है, वहां पे 2x2 का ड्रिलिंग किया है, लेंथ दिया अपने पास 50 mm, ठीक है। और यहाँ पे रो ऑफ एल्यूमिनियम दिया अपने पास, रो ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 2.7 into 10 power minus 8, मतलब दिया रो ऑफ Fe is equal to 1.0 into 10 power minus 7। ये दिया अपने पास, हमें निकालना है कि R equivalent across PQ निकालना है, ठीक है। हम क्या मानते हैं, मान लो कि हम Fe का सेक्शन है उसका हम रो R निकालते हैं, तो क्या बोलेंगे R of Fe, R मतलब रेजिस्टेंस ऑफ Fe is equal to रो ऑफ Fe into L डिवाइड बाय एरिया ऑफ Fe, ये बोलेंगे। रो ऑफ Fe कितना बोले यहाँ पे, रो कितना दिया अपने पास, रो ऑफ Fe 1.0 into 10 power minus 7 आया, ठीक है। L कितना मानेंगे, L is equal to 50 mm, चूंकि अपने पास यहां से शुरू हुआ है और यहां पे खत्म हुआ है Fe, तुम क्या बोलेंगे 50 into 10 power minus 3 डिवाइड बाय एरिया कितना बोलेंगे हम, एरिया अपने पास 2x2 का है, हम क्या बोलेंगे यहां से 4 m² मतलब 4 into 10 power minus 6 मीटर स्क्वायर, यही बोलेंगे। यहां से अपने पास कितना होगा इसका 12.5 into 10 की पावर minus 4 आया, ठीक। इसी तरह निकालते हैं R ऑफ एल्यूमिनियम, क्या बोलेंगे हम, रो ऑफ एल्यूमिनियम इनटू L डिवाइड बाय एरिया ऑफ एल्यूमिनियम, यही बोलेंगे। रो कितना दिया पास 2.7 10 पावर -8 दिया है, पुट करते हैं यहां पे 2.7 into 10 पावर
माइनस 8 इंटू एरिया इंटू एल कितना 50 mm, हमने बोल दिया इसको 50 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाई एरिया ऑफ एल्यूमिनियम। यहां पे डाउट होता है, हम क्या लेंगे एरिया ऑफ एल्यूमिनियम 49 रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7 क्रॉस 7 था, लेकिन यहाँ पे 2 क्रॉस 2 पर ड्रिल करके Fe भर दिया है, मतलब बचा कितना एरिया 49 माइनस 4, बचा कितना एरिया 49 माइनस 4, मतलब क्या बोलेंगे हम 45 mm स्क्वायर, देखो इसको 45 इंटू 10 पावर -6 ये बोलेंगे हम। ठीक है, यहाँ सॉल्व करने से इसके लिए कितनी आएगी अपने पास 5 10 जा 50, यहाँ 5 9 जा कितना है ऐसे इज इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर कितना आएगा 5 -5। ये अपने पास मिल गया R1 वैल्यू R2 वैल्यू। ठीक, हमें निकालना है इन दोनों का इक्विवेलेंट। अब अगर बात आ रही है सीरीज में पैरेलल में, हमें निकालना है PQ के क्रॉस R इक्विवेलेंट निकालना है। हम क्या बोलेंगे, यहाँ पॉजिटिव प्लेट लगा लो, यहाँ पे नेगेटिव प्लेट लगा, तो हम क्या बोलेंगे जो वोल्टेज डिफरेंस Fe के क्रॉस होगा वही एल्यूमिनियम के क्रॉस होगा, तो हम क्या बोलेंगे दोनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में। तो यहां से निकालेंगे हम R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या बोलेंगे यहां से R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 बाई R1 प्लस R2 यही बोलते हैं। तो यहां से प्लस R1 कितना है 12.5 10 पर -4 पुट करते हैं यहाँ पे 12.5 इंटू 10 पावर -4 इंटू R2 कितना 3 इंटू 10 पर -5 पुट करते हैं यहाँ पे 3 इंटू 10 पावर -5 डिवाइड बाय R1 कितना 12.5 इंटू 10 पावर -4 प्लस 3 इंटू 10 पावर -5। यहां से क्या बोलेंगे हम इज इक्वल टू 37.5 इंटू 10 पावर -9 डिवाइड बाई यहां पे कितना है अपने पास 128 कितना बोलेंगे यहाँ पे 128 सॉरी कितना है ऐसे लिखते हैं इसको 12.5 सॉरी 12.5 नहीं 125 दोस्तों 125 इंटू 10 पावर -5 प्लस 3 इंटू 10 पावर -5। ठीक है, यहां से क्या है अपने पास 37.5 इंटू 10 पावर -9 डिवाइड बाई कितना है ऐसे 128 इंटू 10 पावर -5। सॉल्व करना इसकी वैल्यू जो आती है अपने पास 1875 डिवाइड बाई 64 इंटू 10 की पावर -6 ओम आती है। ठीक है, यहां से क्या बोलेंगे 1875 डिवाइड बाई 64 माइक्रो ओम बोलते हैं इसको माइक्रो ओम। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हमें ये अपना फोटो एक्सपेरिमेंट किया गया है, उसका हमें देखना है ग्राफ V0 वर्सेस लैम्डा का और V0 वर्सेस 1 बाय लैम्डा का। लैम्डा क्या पे जो लाइट जो बस इंसिडेंट फोटोन है उसकी वेवलेंथ यहाँ पे और V0 क्या पे स्टॉकिंग पोटेंशियल। हम क्या बोलते हैं इतनी लिखते हैं, हम क्या बोलते हैं hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन फाई प्लस ke। ठीक है, इसी को रिप्लेस करते हैं eV0 से, इसी को रिप्लेस करते हैं eV0 से, eV0 वेयर V0 इज स्टॉकिंग पोटेंशियल। तो यहां से क्या लिखते हैं हम V0 इज इक्वल टू hc बाई ई लैम्डा hc बाई ई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन बाई ई। यहां तक क्लियर होगा। ठीक है, अब यहां से अगर ड्रॉ करें V0 वर्सेस 1 बाई लैम्डा का, तो क्या बोलेंगे स्टेटमेंट बनना चाहिए, हम क्या बोलेंगे स्लोप इसमें hc बाई ई स्लोप होगा, हम क्या बोलेंगे इसमें y इज इक्वल टू m इंटू x प्लस c निगेटिव होगा। यहाँ पे ग्राफ कैसा बनेगा अपने पास कुछ ऐसा बनाएंगे हम यहाँ पे, हम बोलते हैं इसको y इज इक्वल टू ये इस तरह बोलते हैं इसको V0 इज इक्वल टू hc बाई e इंटू 1 बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन बाई e। हम इसको बोलते हैं y इज इक्वल टू m इंटू x प्लस c, ये बोलते हैं मतलब c इज इक्वल टू माइनस पाई बाई e। हमें V0 y से प्लॉट करना है। यहां से देखिए हमें ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह ग्राफ बनेगा। जब अपने पास y इज इक्वल टू 0 था, जब अपने पास V0 इज इक्वल टू 0 था, उस केस में पास hc बाई लैम्डा इंटू 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 5 बाई e होगा, कुछ पॉजिटिव होगा, हमने बोल दिया यहाँ पे होगा। ठीक है, और जैसे जैसे पास इसका स्लोप कुछ पॉजिटिव होगा, कुछ इस तरह ग्राफ बनेगा कि हाँ जब लैम्डा बढ़ाएंगे सॉरी 1 बाई लैम्डा बढ़ाएंगे तो V0 बढ़ेगा, यही बोलेंगे हम। ठीक है, मतलब अपना कोई ऑप्शन चाहिए, सी ऑप्शन चाहिए और बी ऑप्शन सॉरी डी ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, हमें देखते हैं V0 वर्सेस लैम्डा का मेन क्वेश्चन तो वही है, ये तो इजी था अपने पास, निकाला है V0 वर्सेस लैम्डा का। तो क्या बोले यहाँ पे हमने देखते हैं यहाँ पे अपने पास मिलेगा V0 इज इक्वल टू hc बाई ई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन बाई e। ठीक है, यहां से क्या बोलेंगे हम dv बाई डी लैम्डा इज इक्वल टू क्या बोले यहाँ पे माइनस hc बाई e इंटू 1 बाई लैम्डा स्क्वायर। ये अपने पास मतलब जो तुम्हारे पास इसका ग्राफ आएगा, इसका स्लोप बनेगा वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। और क्या देखेंगे यहां से जैसे लैम्डा बढ़ रहा है अपने पास यहां अपने पास V0। ठीक है, लैम्डा बढ़ रहा है तो क्या देखना है जो स्लोप आ रहा है वो स्लोप का मल्टीपल वो घट रहा है लगातार, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर सिर्फ ए में दिया है। हम क्या बोलेंगे यहां से जैसे लैम्डा बढ़ा रहे हैं अपने पास स्लोप लगातार घट रहा है
सॉरी लैम्डा बढ़ा तो स्लोप लगातार घट रहा है, स्लोप का मैग्नीट्यूड लगातार घट रहा है और स्लोप स्टार्टिंग से अंत तक नेगेटिव ही है और किसी वैल्यू के लिए बस v नॉट इक्वल टू 0 होगा। हम क्या बोलेंगे जब hc by e लैम्डा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन बाय e होगा, उस केस में बस v नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ कहीं पे 0 होगा यहाँ पे, ठीक है, और कहीं मान लो यहाँ स्टार्ट हुआ और स्लोप लगातार इसका स्लोप में लगातार इसका घटना चाहिए, मतलब कुछ इस तरह बनना चाहिए कि इस तरह कुछ, जो कि तुम्हारे पास ऑप्शन नंबर ए में दिया है। हम क्या बोलेंगे यहाँ पे मतलब ए ऑप्शन सही है एंड सी ऑप्शन सही है। देख लो आराम से। अगला ऑप्शन देखते हैं 19th। यहां पे आपके पास पॉइंट कॉलम है, कॉलम में आपके पास न्यूक्लियर फ्यूजन, फिजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर, बीटा डीके एंड गामा रे इमिशन। वैसे ये फैक्टर बेस्ड क्वेश्चन है, जो आंसर दिया है वही सही है। फिर भी बात देखते हैं, यदि आपके पास न्यूक्लियर फ्यूजन, फिजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर, बीटा डीके एंड गामा रे इमिशन, बात करें यहां पे क्या आपके पास एब्जॉर्प्शन ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन्स बाय यूरेनियम। हम क्या बोलते हैं यूरेनियम क्या आपके पास फिजन होता है आपके पास यहां पे, इस केस में फिजन बोलते हैं यहां पे, न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करके फिजन होता है। फिर अगर बात करें कोबाल्ट 2760 में हम क्या बोलते हैं, इसमें बीटा डीके होता है, इसमें बीटा डीके होता है बस। फिर क्या अपने पास एनर्जी प्रोडक्शन इन स्टार्स वाया हाइड्रोजन कन्वर्जन टू हीलियम, जबकि हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है अपना हीलियम में, हम क्या बोलते हैं उसको फ्यूजन हो रहा है अपने बस में, फ्यूजन हो रहा है। नेक्स्ट है अपने पास हैवी वाटर। हम क्या अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर में पास हैवी वाटर एज ए मॉडरेटर यूज करते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज मॉडरेटर, बोलते उसको एज मॉडरेटर। नेक्स्ट है अपने पास न्यूट्रिनो इमिशन। ये क्या होता है अपने पास जब बीटा डीके हो रहा है अपने पास न्यूट्रिनो इमिशन होता है, क्या बोलेंगे इसके लिए बीटा डीके। ठीक है, देखते हैं यहां पे अपने पास न्यूक्लियर फ्यूजन। अगर बात करें फ्यूजन हम क्या बोलते हैं, कौन मतलब बस सिर्फ फ्यूजन की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे एनर्जी प्रोडक्शन स्टार्स वाया हाइड्रोजन कन्वर्टिंग टू हीलियम, मतलब इसके लिए सिर्फ आर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है अपने पास फिजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर फिजन बात कर रहे हैं पे, हम क्या बोलेंगे इसके लिए हैवी वाटर बोलेंगे एस, और कौन सा अपने पास यहां पे फिजन हो रहा है मतलब पी एंड एस, क्या बोलेंगे इसके लिए पी ऑप्शन एंड एस ऑप्शन। नेक्स्ट है अपने पास बीटा डीके की बात कर रहा है, हम क्या बोलेंगे इसके लिए कोबाल्ट में बीटा डीके होता है, और जब बीटा डीके हो रहा है अपने पास न्यूट्रिनो इमिट होता है तो हम क्या बोलेंगे इसके लिए क्यू एंड टी, क्यू ऑप्शन एंड टी ऑप्शन। लास्ट है अपने पास गामा रे इमिशन। वैसे गामा रे इसमें भी सेकंड स्टेप में इमिट होता है, हम क्या बोलते हैं जब ये न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब किया इसका फिजन हुआ, उसके बाद सेकंड स्टेप में गामा रे इमिट होता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली इस स्टेप में एब्जॉर्ब नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे पी ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे इसके कौन सिर्फ और सिर्फ और ऑप्शन चाहिए। हम क्या बोलेंगे इसके लिए कि जब फ्यूजन हो रहा है वहां पे गामा रे इमिट होता है यहाँ पे, तो हम क्या बोलेंगे इसके लिए आर ऑप्शन चाहिए अपने पास, मतलब यहाँ पे आर, यहाँ पीएस, यहाँ पे क्यूटी, यहाँ पे आर। देख लो आराम से। वैसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ नया नहीं था इसमें। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 लास्ट क्वेश्चन पास। हमें यहाँ पे u वर्सेस x के लिए 4 केस दिया है। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है अपने पास अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास इज मूविंग अलोंग x एक्सिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स एंड इट्स टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। बोला टोटल एनर्जी कांस्टेंट है और पार्टिकल अलोंग x मूव कर रहा है। ठीक है, पहला क्या देखते हैं फिर हमें ये u1 एज फंक्शन ऑफ x दिया है u0/2 ब्रैकेट में 1 - x by a का होल स्क्वायर ये दिया है अपने पास। हम क्या बोलते हैं f इज इक्वल टू माइनस du/dx ये बोलते हैं। तो यहां से क्या बोलेंगे हम f1 इज इक्वल टू माइनस u0/2 बाहर निकाल दे इसको, यहां पे बस 1 - x by a का होल स्क्वायर है। क्या बोलेंगे यहां से 2 यहां से बाहर आएगा, 2 यहां से बाहर आएगा इनटू 2, यहां पे 1 - x by a का होल स्क्वायर ये है अपने पास। फिर जो अंदर बचा अपने पास क्या बोलेंगे इसको -2x by a यही बोलेंगे। यहां से अपने पास 2 से 2 कैंसिल और जो माइनस यहां पे आया उस माइनस से यहां माइनस कैंसिल, तो हम क्या बोलेंगे यहां से f1 इज इक्वल टू u0 2u0, क्या बोलेंगे यहां से f1 इज इक्वल टू u0 यहां से 1 - x by a का होल स्क्वायर और यहां पे x by a ये बोलेंगे, यहां माइनस साइन माइनस यहां पे कैंसिल हो गया। ठीक है, यहां से क्या बोलेंगे f इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0। हम क्या बोलेंगे यहां से f1 इज इक्वल टू 0 एट for x is equal to 0 x is equal to minus a and x is equal to plus a यही बोलेंगे हम x is equal to 0 पे 0 x is equal to minus a पे 0 x is equal to plus a पे 0। ठीक है, यहां से क्या मिला हमें तीन वैल्यूज के लिए अपने पास फोर्स 0 है, मतलब यहां से क्या मिला अपने पास p ऑप्शन दिया है फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0 एट x is equal to 0, q दिया अपने पास फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0 एट x is equal to 0, r दिया अपने पास फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0 एट x is equal to minus a। यहां से क्या मिला इसके लिए P ऑप्शन सही, Q ऑप्शन सही एंड R ऑप्शन सही। देखते हैं S ऑप्शन एंड T ऑप्शन। अगर बात करें इसका ग्राफ कैसा बनेगा तो हम क्या बोलेंगे कैसे निकालेंगे, हमें मिल गया F इज इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0,
ए एंड माइनस ए, यहां पे हम क्या बोलेंगे du by dx 0 है, मतलब स्लोप ऑफ ux ग्राफ इज 0 एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस ए, x इक्वल टू a। यहां से हम ग्राफ देखते हैं कि कैसा ऐसा ग्राफ बन रहा है, तो हम क्या बोलेंगे इस पे u देखते हैं u और यहां पे x बोलते हैं। ठीक है, हमें क्या मिला 0 पे स्लोप 0, माइनस a पे स्लोप 0 एंड प्लस a पे 0। ठीक है, अब अगर देखिए यहां पे अगर x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, कितना है x इक्वल टू 0 पे कितना है बस की वैल्यू u0/2, मतलब कहीं u0/2 यहां बोल दिया। ठीक है, अगर x इक्वल टू a पुट करते हैं, x इक्वल टू a पुट किया कितनी वैल्यू इसकी होगी x इक्वल टू a पे u इज इक्वल टू 0, मतलब कहीं यहां बोल दिया, यहां बोल दिया। x इक्वल टू माइनस a पे u इज इक्वल टू 0, मतलब कहीं यहां पे। ठीक है, अगर x इक्वल टू इंफिनिटी पुट किया तो हमें u इंफिनिटी मिलेगा, अगर x इक्वल टू इंफिनिटी पुट किया तो u इंफिनिटी मिलेगा। अगर x इक्वल टू माइनस इंफिनिटी पुट किया तब भी हमें u इज इक्वल टू इंफिनिटी मिलेगा। तो यहां से हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, ये बोलेंगे हम। और यहां पे x इक्वल टू 0 पे u इज इक्वल टू u0/2 आया, x इक्वल टू 0 पे u0/2 आया। ठीक है, अपने पास ग्राफ मिल गया, ये अपने पास x इक्वल टू, ये बस x इक्वल टू माइनस a है और ये x इक्वल टू a है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे S ऑप्शन एंड T ऑप्शन। यहाँ पे देखते बस पार्टिकल एक्सपीरियंस अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स x इक्वल टू 0 इन द रीजन बिटवीन x लेस देन मॉड x लेस देन a। बोला इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पार्टिकल अपना अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है टुवर्ड्स x इक्वल टू 0। ये भी अपने पास हम क्या बोलेंगे, जब मान लो पार्टिकल यहां पे था तब फोर्स किधर था, हम कैसे निकालेंगे। हमने क्या देखा F इज इक्वल टू माइनस du/dx। हम क्या बोल रहे हैं du/dx क्या है अपने पास स्लोप ऑफ ux ग्राफ, माइनस du/dx क्या है। अगर बात करें यहां पे, हम बात करें इस पॉइंट पे, हम बोलते हैं इस पॉइंट बी पे, हम क्या बोलेंगे इस पॉइंट पे जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा, जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा और माइनस du/dx नेगेटिव होगा। इसका मतलब माइनस du/dx नहीं होगा, मतलब इस पॉइंट पे फोर्स टुवर्ड्स माइनस x एक्सिस एग्जिस्ट करेगा, यही बोलेंगे हम। चाहे इस तरह एज्यूम कर लो, चाहे इस तरह कि हाँ अगर पार्टिकल यहां पे है, हम क्या बोलते हैं कोई पार्टिकल कोई भी सिस्टम में हर पार्टिकल अपना u घटाना चाहता है। अगर पार्टिकल यहां पे एक छोड़ा हमने तो वो इधर की तरफ रोल करेगा, इधर रोल करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे इधर रोल करने से इसकी u घटती है, इसलिए हम बोलेंगे पार्टिकल इधर रोल करेगा। अगर मान लो पार्टिकल यहां पे छोड़ते हैं, हम क्या बोलते हैं पार्टिकल केस में इधर तक रोल करेगा। चाहे इस तरह देख लो, चाहे देख लो फोर्स पार्टिकल पे किधर तरफ लग रहा है। हमने क्या बोला कि F इज इक्वल टू माइनस du/dx। अब अगर बात करें यहां पे, अगर बात करें मान लो यहां पे, यहां बात करें मान लो, तो क्या बोलेंगे यहां पे अगर पार्टिकल यहां पे है F कितना किधर होगा, F किधर होगा। हमने क्या लिखा F इज इक्वल टू माइनस du/dx। अगर बात करें यहां पे तुम्हारा स्लोप नेगेटिव है, du/dx नेगेटिव है, माइनस du/dx पॉजिटिव होगा, मतलब अगर पार्टिकल यहां पे हो तो उसे फोर्स इधर तरफ लगेगा, मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन दोनों ही केस में नहीं लगेगा, मतलब एस ऑप्शन रॉन्ग है। देखते हैं टी ऑप्शन क्या है पास, पार्टिकल विद टोटल एनर्जी u0/4 कैन ऑसिलेट बिटवीन x कैन ऑसिलेट अबाउट पॉइंट x इक्वल टू -a। बोला पार्टिकल विद टोटल एनर्जी u0/4 कैन ऑसिलेट अबाउट x इक्वल टू -a। हमने क्या देखा यहां पे, अगर x इक्वल टू 0 एनर्जी कितनी है अपने पास u0/2 आई। इसका मतलब क्या हुआ कि मिनिमम एनर्जी के पास u0/2 होनी चाहिए ताकि ये बैरियर क्रॉस कर जाए, यही बोलेंगे। अगर इसकी टोटल एनर्जी u0/2 से कम है तो हम क्या बोलेंगे ये बैरियर कभी क्रॉस नहीं कर पाएगा, ये बैरियर कभी क्रॉस नहीं कर पाएगा, पार्टिकल अपना इसके बीच में मूव करता रहेगा, ये बोलेंगे इसके बीच में मूव करता रहेगा, यही बोलेंगे। मतलब टी ऑप्शन के लिए सही होना चाहिए, टी ऑप्शन सही होना चाहिए। हमने क्या किया स्टार्टिंग फिर देखो टी ऑप्शन क्या है, बस पार्टिकल विद टोटल एनर्जी u0/4 कैन ऑसिलेट अबाउट पॉइंट x इक्वल टू -a। अब बस x इक्वल टू -a यहां पे, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं कि x इक्वल टू 0 की एनर्जी कितनी है u0/2 है, कितनी एनर्जी है u0/2। इसका मतलब क्या हुआ पार्टिकल के पास टोटल एनर्जी u0/2 से ज्यादा होनी चाहिए ये बैरियर क्रॉस करने के लिए, मिनिमम u0/2 होनी चाहिए ताकि बैरियर क्रॉस कर जाए। हम क्या बोलेंगे मान लो u0/2 होता है एनर्जी पार्टिकल के पास, तो हम क्या बोलते हैं पार्टिकल अपने यहां तक जाता, यहां पे इसका k 0 होता, यहां पे इसका k 0 होता, अब पार्टिकल अगर रोल कर सकता था, हम यही बोलते मतलब मिनिमम एनर्जी u0/2 से ज्यादा होनी चाहिए ताकि पार्टिकल का ये बैरियर क्रॉस कर जाए। अगर u0/2 से एनर्जी कम है तो हम क्या बोलेंगे पार्टिकल इसके बीच में ऑसिलेट करता रहे, कन्फाइंड है इसके बीच में, यही बोलेंगे। और यहां पे जितना पार्टिकल विद टोटल u0/4 जो कि u0/2 से कम है तो हम क्या बोलेंगे पार्टिकल अपना यहां पे कन्फाइंड है, यहां पे स्लॉट ऑसिलेट करता रहेगा, मतलब टी ऑप्शंस के लिए सही होना चाहिए। देखते हैं बी देखते हैं u as function of x दिया है u0/2 x/a का होल स्क्वायर। f2 के लिए पास u2 के लिए पास u2 इक्वल टू u0/2 x/a का होल स्क्वायर दिया है। यहां से क्या बोलेंगे हम f2 इज इक्वल टू क्या बोलेंगे यहां पे u0 x/a स्क्वायर, ठीक है। अब निकालते कहां-कहां जीरो है, हम क्या बोलेंगे f इज इक्वल टू 0
F2 is equal to 0 at x is equal to 0 only, यही बोलेंगे F2 is equal to 0 at x is equal to 0 only। ग्राफ में कैसे बनेगा, ग्राफ कैसे निकालेंगे, ये क्या बनता है अपने पास पैराबोला है, अपने पास y is equal to सम x का ग्राफ बनेगा इसका, हम क्या बोलेंगे ग्राफ इस कुछ इस तरह बनेगा, ये बोलेंगे ये अपने पास x is equal to 0 है, सॉरी कुछ इस तरह ग्राफ बनेगा, ये अपने पास x इक्वल टू 0 है, ये अपने पास x इक्वल टू 0 है। यहां पे हम देखते हैं कि हां u इज इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0 एंड फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0 एट x इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब अपने पास इसके लिए q ऑप्शन सही है, q ऑप्शन से यहां पे सही बात, कोई दिक्कत नहीं। p ऑप्शन r ऑप्शन रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि यहां पे x इक्वल टू -a पे एंड x इक्वल टू a पे फोर्स 0 नहीं है। फिर देखते हैं s ऑप्शन क्या है अपने पास, पार्टिकल एक्सपीरियंसेस एन अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स x इक्वल टू 0 इन द रीजन लेस देन x mod x less than a, therefore particle experience an attractive force towards x equal to 0 in the region mod x less than a। ठीक है, अगर मान लो यहां बात करें बस बोल दिया हमने a बोल दिया, ये अपने पास माइनस a है। ठीक है, अगर मान लो पार्टिकल मान लो किसी के लिए कि पार्टिकल यहां पे है तो फोर्स किधर को होगा, किधर को होगा। अगर बात करें यहां पे स्लोप किधर है, स्लोप अपने पास नेगेटिव है, यहां पे स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब क्या होगा फोर्स इक्वल टू माइनस du by dx। जब du by dx नेगेटिव हो उस केस में फोर्स पॉजिटिव होगा। तो अगर बात करें यहां पे जब अपना पार्टिकल यहां पे है तो फोर्स किधर होगा, फोर्स टुवर्ड्स x इक्वल टू 0 होगा, ये बोलेंगे। अगर मान लो पार्टिकल किसी इंस्टेंट पे यहां पे होता तो हम क्या बोलेंगे उस केस में du by dx पॉजिटिव है, माइनस du by dx नेगेटिव है, इसका मतलब फोर्स नेगेटिव है, इसका मतलब फोर्स नेगेटिव है। तो हम क्या बोलेंगे इस केस में फोर्स इधर तरफ होगा। मतलब किसी भी इंस्टेंट पे चाहे पार्टिकल यहां पे हो चाहे पार्टिकल यहां पे हो, ये कोशिश कर रहा है कि इसमें जो फोर्स लग रहा है वो हमेशा ओरिजिन की तरफ लग रहा है, वो हमेशा ओरिजिन की तरफ लग रहा है। मतलब एस ऑप्शन सही होना चाहिए, इस केस में एस ऑप्शन सही होना चाहिए। टी ऑप्शन दिया अपने पास, पार्टिकल टोटली नॉट बाय 4 कैन ऑसिलेट अबाउट x इक्वल टू -a। यहां पे x इक्वल टू -a इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है ही नहीं, तो हम बात ही नहीं करेंगे ऑसिलेट करेगा कि नहीं करेगा। हमने इस केस में क्या देखा कि x इक्वल टू -a इस पार्टिकल का स्टेबल इक्विलिब्रियम है, लेकिन यहां पे इक्विलिब्रियम है ही नहीं, तो इसलिए हम ऑसिलेशन की बात ही नहीं करेंगे। यहां पे हम x इक्वल टू -a पे ऑसिलेशन की बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है, ये मतलब टी ऑप्शन ये रॉन्ग होना चाहिए। देखते हैं अगला पार्ट सी। देखते हैं थर्ड पार्ट सी। यहां पे दिया है u3 एज फंक्शन ऑफ x दिया है u0 by 2 x by a का होल स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस x by a का होल स्क्वायर। यहां से हम क्या बोलेंगे f इज इक्वल टू क्या बोलेंगे f इज इक्वल टू माइनस du by dx, यही बोलते हैं हम। ठीक है, निकालते हैं f, हम क्या बोलेंगे यहां पे f एज फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, इसको डिफरेंट करते हैं तो माइनस u0 by 2 माइनस u0 by 2, फिर यहां पे क्या बोलेंगे 2x by a स्क्वायर 2x by a स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस x बाई का होल स्क्वायर माइनस x बाई का होल स्क्वायर प्लस क्या बोलेंगे हम माइनस u0 by 2 माइनस u0 by 2 x बाई a का होल स्क्वायर x बाई a का होल स्क्वायर, फिर यहां पे एक्सपोनेंशियल e की पावर माइनस x बाई a का होल स्क्वायर, फिर यहां पे माइनस 2x बाई a स्क्वायर माइनस 2x बाई a स्क्वायर। ठीक है, यहां से हमने किया u0 by 2 e के पावर माइनस x बाई a का होल स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, फिर 2 कैंसिल कर दिया हमने, 2 यहां पे कैंसिल, 2 यहां पे कैंसिल। ठीक है, यहां पे माइनस माइनस प्लस बन गया और यहां माइनस बच गया अपना, तो हम क्या बोलेंगे यहां से u0 e की पावर माइनस x बाई a का होल स्क्वायर कॉमन निकाल लिया हमने। अंदर क्या है बस माइनस x बाई a का होल स्क्वायर माइनस x बाई a स्क्वायर माइनस x बाई a स्क्वायर, और यहां पे प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, और यहां पे x बाई a स्क्वायर और यहां पे x बाई a का होल स्क्वायर, ये बचा अपने पास। ठीक है, अब यहां से देखिए कहां ये वैल्यू अपने पास 0 है, तो हम क्या बोलेंगे जब x इक्वल टू 0 पुट किया तो यहां पे ये 0 और यहां पे ये 0, मतलब f इज इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0। फिर देखते हैं अगर पुट किया हमने x इक्वल टू माइनस a पुट किया तो ये वैल्यू अपने पास a 1 by a आई, ये वैल्यू अपने पास माइनस 1 by a आई, मतलब इसकी नेट वैल्यू कितनी आई अपने पास 0 आएगी जब x इक्वल टू माइनस पुट किया, x इक्वल टू माइनस पुट किया। तो उसी तरह x इक्वल टू a पुट किया तो अपने पास ये वैल्यू आएगी 1 by a और ये वैल्यू आएगी अपने पास माइनस 1 by a आएगी, तो यहां से अपने पास ये दोनों 0 हो गए, मतलब x इक्वल टू a पे भी 0
मतलब इसके लिए ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन क्यू सही है, ऑप्शन आर सही है। बोला फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो एट एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू माइनस ए। हम क्या बोले इसके लिए? बी ऑप्शन, क्यू ऑप्शन एंड आर ऑप्शन। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर एस एंड टी। ठीक है, यहां पे हमें दिया यू एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमें क्या मिल गया? फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो एट एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस ए एंड एक्स इक्वल टू सॉरी प्लस ए, एक्स इक्वल टू प्लस ए। ठीक है, अब अगर फोर्स जीरो इसका मतलब क्या होगा? बस du by dx जीरो है। इसका क्या मतलब है? du by dx जीरो। ये क्या अपने पास? स्लोप ऑफ ux ग्राफ। क्या अपने पास? स्लोप ऑफ ux ग्राफ। तो यहां ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका ग्राफ। ठीक है, अब अगर यहां पे x इक्वल टू इंफिनिटी पुट किया तो अपने पास इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो। अगर x इक्वल टू माइनस इंफिनिटी पुट किया हमने तब इसकी वैल्यू क्या होगी? अपने पास जीरो होगी। यहां पे क्या अपने पास 1 बाई 1, यहां पे पास नीचे में e की पावर x बाई a का होल स्क्वायर है। यहां पे e की पावर माइनस x बाई a का स्क्वायर है। यहां पे ध्यान देना, यहां पे क्या पास e की पावर माइनस x बाई a का होल स्क्वायर, यही अपने पास। ठीक है, अगर x इक्वल टू इंफिनिटी पुट किया या फिर x इक्वल टू माइनस इंफिनिटी पुट किया, दोनों ही केस में u इज इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, मतलब बस यहां से स्टार्ट होगा इंफिनिटी से और कहीं यहां से स्टार्ट होगा, इस केस में यहां पे स्टार्ट होगा। ठीक है, हमें क्या करना है? बस x इक्वल टू जीरो पे स्लोप जीरो, x इक्वल टू माइनस a पे स्लोप जीरो एंड x इक्वल टू a पे स्लोप जीरो। ठीक है, अगर यहां पे x इक्वल टू जीरो पुट किया तो इसका क्या मिला है? u इज इक्वल टू जीरो मिला। मतलब बस ग्राफ ना यहां से पास होना चाहिए और कहीं x इक्वल टू माइनस a पे, x इक्वल टू a पे स्लोप जीरो होना चाहिए, ये बोलेंगे। अगर x इक्वल टू a पुट किया, इसकी वैल्यू अपने पास x इक्वल टू a पुट किया तो u नॉट बाई 2 और इसकी वैल्यू e की पावर माइनस 1 आएगा। u नॉट बाई 2 e की पावर माइनस 1, मतलब कुछ वैल्यू मान लो। अपना ग्राफ कुछ इस तरह कुछ मान बोल दिया हमने, इस तरह ग्राफ यहां पे सॉरी ये बस ये पॉइंट अपने पास x इक्वल टू a है, x इक्वल टू a है और ये पॉइंट x इक्वल टू माइनस a है और ये पॉइंट x इक्वल टू 0 है। तीन जगह पे इसका स्लोप 0 है, तीन जगह स्लोप है। अगर बात करें u कहां है, हम क्या बोलेंगे? u इज 0 एट x इक्वल टू 0 ओनली और इंफिनिटी पे 0 है, माइनस इंफिनिटी पे 0 है, यही बोलेंगे हम। ठीक है, अपने को ग्राफ मिल गया। अब देखते हैं इस ऑप्शन क्या है बस। द पार्टिकल एक्सपीरियंस एन अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स x इक्वल टू 0 इन द रीजन mod x लेस देन a। दिया अपने पास इस यहां से यहां तक बस पार्टिकल अपना टुवर्ड्स x इक्वल टू 0 फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ये बोल रहा है अपना ऑप्शन में। अगर बोले मान लो पार्टिकल अपना एक पार्टिकल यहां पे हमने ड्रॉप किया, यहां पे हमने ड्रॉप किया, पार्टिकल किधर को मूव करेगा, कैसे हम बोलेंगे? अगर बात करें पार्टिकल ने यहां पे ड्रॉप किया, हम क्या बोलते हैं? पार्टिकल टुवर्ड्स लोअर मूव करता है, पार्टिकल टुवर्ड्स लोअर पीई मूव करता है, लोअर यू मूव करता है। अगर बात करें पार्टिकल यहां पे है, हम क्या बोलेंगे? पार्टिकल यहां पे आगे मूव करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे आगे की तरफ इसका यू घट रहा है, हम क्या बोले? यहां पे आगे की तरफ इसका यू घट रहा है, मतलब पार्टिकल यहां से आगे मूव करेगा। अगर देखना कि f से हम क्या बोलते हैं? f इज इक्वल टू माइनस du by dx, f इज इक्वल टू माइनस du by dx। अगर बात करें यहां पे पास स्लोप क्या है? अपने पास स्लोप नेगेटिव है, मतलब f पॉजिटिव होना चाहिए। जब पार्टिकल यहां पे था अपना स्लोप नेगेटिव आया, ठीक है, f इज इक्वल टू माइनस du by dx। यहां से अपने पास फोर्स पॉजिटिव आया, मतलब अपने पास पार्टिकल के पास फोर्स लगेगा उधर रहेगा, यही बोलेंगे। जब पार्टिकल यहां पे था, कहीं यहां पे था, तो हम क्या बोलेंगे? अपने पास du by dx पॉजिटिव है, माइनस du by dx नेगेटिव है, इसका मतलब फोर्स नेगेटिव है, मतलब पार्टिकल जो फोर्स लगेगा वो इधर को लगेगा, यही बोलेंगे। टुवर्ड्स x इक्वल टू 0 लगेगा, मतलब ऐसा ऑप्शन सही होगा। ऐसा सही होगा, हमने पुट कर दिया यहां पे, ऐसा ऑप्शन पुट कर दिया। ठीक, अब आता है टी ऑप्शन। टी है अपने पास द पार्टिकल विद टोटल एनर्जी u0 by 4 कैन ऑसिलेट अबाउट x इक्वल टू माइनस a। बोला अपने पास पार्टिकल x इक्वल टू माइनस a के अबाउट ऑसिलेट कर सकता है। ठीक है, हम क्या बोलते हैं? पार्टिकल कहां पे ऑसिलेट करता है? जहां पे इसका इक्विलिब्रियम स्टेबल हो, यही बोलते हैं। जहां पे इसका इक्विलिब्रियम स्टेबल हो, पार्टिकल उसी के अबाउट ऑसिलेट कर सकता है। यहां पे स्टेबल कौन सा है अपने पास? x इक्वल टू 0 है बस खाली, x इक्वल टू माइनस a और x इक्वल टू a अपना अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम जो है लेकिन अनस्टेबल है। अगर पार्टिकल यहां पे ड्रॉप करते हैं, थोड़ा सा यहां से मूव किया तो पार्टिकल अपना ढक जाएगा, पार्टिकल में दूर भाग जाएगा यहां से, मतलब ये अपने पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये अपना अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और यहां पे अपने पास पार्टिकल विद टोटल u0 by 4 कैन ऑसिलेट अबाउट x इक्वल टू माइनस a। ऑसिलेशन की बात ही नहीं करेंगे यहां पे, क्यों? क्योंकि यहां पे अपने पास x इक्वल टू माइनस a अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसलिए। ठीक है, देखते हैं लास्ट अपने पास डी देखते हैं। देखते हैं फोर्थ पार्ट। u4 एज ए फंक्शन x दिया है u0 by 2 x by a minus 1 by 3 x by a का होल क्यूब। यहां से क्या बोलेंगे हम? f इज इक्वल टू माइनस du by dx
ये बोलते हैं। तो यहां पे निकालना है हमें, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे f4 एज फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू क्या बोलेंगे यहाँ पे माइनस u0 बाई टू फिर 1 बाई ए माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई ए क्यूब, यहाँ पे 3 बाहर आएगा, ये 3 कैंसिल होगा, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए क्यूब। ठीक है, अब अगर बात है कि ये वैल्यू कहां कहां जीरो होगी, क्या x इक्वल टू 0 पे 4 जीरो है? नहीं, तो हम क्या बोलेंगे f इज इक्वल टू 0 f4 इज इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू किस पे, अगर x इक्वल टू a पुट किया क्या गया अपने पास 1 बाई a, यहां पे माइनस 1 बाई a आया, तो कैंसिल होगा अपने पास x इक्वल टू a पे एंड x इक्वल टू माइनस a पे 4 जीरो है। ठीक है, यहां से मिला हमें 4 इज इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू माइनस a, मतलब इसके लिए p ऑप्शन सही है, p ऑप्शन सही है, r ऑप्शन सही है एंड q ऑप्शन रॉन्ग है। यहां पे देखते हैं s ऑप्शन t ऑप्शन, यहां पे क्या अपने पास द पार्टिकल एक्सपीरियंस डायरेक्टिव फोर्स टुवर्ड्स x इक्वल टू 0 इन द रीजन मॉड x लेस देन a। अगर इसका ग्राफ बनाए, u का ग्राफ बनाए, तो कैसे बनाएंगे हम, हमें मिल गया स्लोप 0 है एट x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू माइनस a। ग्राफ देखते हैं इसका, ये अपने पास है, यहां हमने u दिया, यहां पे x है अपने पास। ठीक है, जब हमने x इक्वल टू इंफिनिटी पुट किया, जब x इक्वल टू इंफिनिटी पुट किया, u पे लिखा अपने पास माइनस इंफिनिटी, क्योंकि यहां पे क्यूब है और यहां पे x की पावर 1 है, जो क्यूब होगा वही डोमिनेट करेगा। हम क्या बोलेंगे, जब x इक्वल टू इंफिनिटी पुट किया तो u इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी होएगा अपने पास, जब x इक्वल टू इंफिनिटी पुट किया तो u इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी। ठीक है, फिर क्या अपने पास, जब x इक्वल टू माइनस इंफिनिटी पुट किया तो u इज इक्वल टू प्लस इंफिनिटी आया, तो यहां से क्या अपने पास, हां प्लस इंफिनिटी आया। x इक्वल टू a पे स्लोप 0 होना चाहिए, x इक्वल टू माइनस a पे स्लोप 0 होना चाहिए। ठीक है, इसके रूट्स निकाल क्या होगा, हम क्या बोलेंगे, इसके रूट्स कहां है, x इक्वल टू 0 है, इसके रूट्स क्या बोलेंगे हम, रूट्स क्या बोलेंगे इसके, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू रूट 3, x इक्वल टू रूट 3a, x इक्वल टू माइनस रूट 3a, ये बोलेंगे हम, पुट कर लेते हैं यहाँ पे x इक्वल टू रूट 3a पे और x इक्वल टू माइनस रूट 3a पे, इसकी वैल्यू 0 बोलेंगे यहाँ पे। ठीक, हमने क्या देखा, x इक्वल टू a पे और x इक्वल टू माइनस a पे स्लोप 0 है। ठीक है, यहां के मेरे पास ग्राफ कुछ इस तरह बनना चाहिए, इस तरह, फिर यहां पे नीचे आया, यहां पे इंफिनिटी पे गया। ठीक है, मतलब x इक्वल टू a पे स्लोप 0, x इक्वल टू a पे स्लोप 0, ये वैल्यू अपने पास रूट 3a हुई, ये अपने पास रूट 3a हुई, ये वैल्यू अपने पास 0 है, x इक्वल टू 0 है, ये वैल्यू अपने पास x इक्वल टू माइनस a है, x इज इक्वल टू माइनस a, ये वैल्यू x इक्वल टू माइनस रूट 3a, x इक्वल टू माइनस रूट 3a मिल गया। ठीक है, हमें उस ग्राफ मिल गया मोटामोटी। ठीक है, अब यहां निकालना है क्या अपने पास ऑप्शन, पार्टिकल एक्सपीरियंस एंड अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स x इक्वल टू 0 इन द रीजन बिटवीन x मॉड x लेस देन a दिया अपने पास, यहां से यहां तक बोल रहे हैं अपने पास पार्टिकल में जो फोर्स लग रहा है वो टुवर्ड्स ओरिजिन है। अगर बात करें पार्टिकल यहां पे था तब फोर्स किधर है, हम क्या बोलते हैं F इज इक्वल टू माइनस du बाई dx। यहां पे स्लोप क्या अपने पास पॉजिटिव है, स्लोप क्या अपने पास पॉजिटिव है, इसका मतलब फोर्स नेगेटिव है, इसका मतलब फोर्स नेगेटिव है, हम यहां पे फोर्स नेगेटिव है। सही बात है यार, फोर्स यहां पे टुवर्ड्स ओरिजिन लग रहा है। अगर बात करें जब अपने पास पार्टिकल यहां पे था, जब अपने पास पार्टिकल यहां पे था, हम क्या बोले यहां पे स्लोप यहां पे नेगेटिव है, स्लोप यहां पे नेगेटिव है। ठीक है, इसका मतलब फोर्स यहां पे नेगेटिव होगा, यहां पे फोर्स जब पार्टिकल में यहां पे था फोर्स यहां पे नेगेटिव होगा। ठीक है, हमें ऑप्शन में क्या दिया है, पार्टिकल एक्सपीरियंस अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स x इक्वल टू 0 इन द रीजन मॉड x लेस देन a। यही दिया अपने पास, बोल रहे यहां से यहां रीजन में पार्टिकल में जो फोर्स लग रहा है वो टुवर्ड्स ओरिजिन है। हमने क्या देखा, अगर बात करें x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो टुवर्ड्स ओरिजिन है, लेकिन x इक्वल टू माइनस a से x इक्वल टू 0 में जो फोर्स है वो टुवर्ड्स माइनस x एक्सिस है, और यहां पे हमें ओरिजिन दिया है, मतलब इस ऑप्शन रॉन्ग होना चाहिए, इस यहां पे रॉन्ग होना चाहिए, इस ऑप्शन यहां पे रॉन्ग होना चाहिए। देखते हैं टी ऑप्शन, चाहो तो इसको इस तरह रखिए, हां पार्टिकल को यहां पे छोड़ा तो पार्टिकल नीचे आएगा क्योंकि नीचे इसका u घट रहा है, जब पार्टिकल को यहां पे छोड़ा तब भी नीचे आएगा क्योंकि यहां पे u घट रहा है। हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल उधर मूव करता है जिधर इसका u घट रहा हो, ये बोलते हैं। ठीक है, लास्ट क्या पास, पार्टिकल प्रोडक्ट u0 by 4 कैन ऑसिलेट अबाउट पॉइंट x इक्वल टू माइनस a। अगर मान लो पूछना है कि हां ये पॉइंट क्या होगा, x इज इक्वल टू a पे इसका u कितना होगा, x इक्वल टू a पे इसका u कितना होगा, मैं आपको करते हैं x इक्वल टू a पुट करते हैं, यहां पे कितना आएगा, x इक्वल टू a पुट किया, ये कितना है बस 1/3, यहां पे 1 माइनस 1/3 कितना है 2/3, क्या बोलिए यहां पे u0 by 3 आया, ये अपने पास आया u0 by 3, कितना आया u0 by 3, ये वैल्यू अपने पास u0 by 3। ठीक है, ध्यान देना, हमें क्या दिया अपने पास, पार्टिकल टोटल एनर्जी u0 by 4 कैन ऑसिलेट अबाउट x इक्वल टू माइनस a। बोल रहे इसके अबाउट पार्टिकल अपना ऑसिलेट करेगा अगर इसकी एनर्जी u0 by 4 हो।
हमने क्या देखा, अगर एक बात करें इसकी बैरियर की, ये बैरियर क्रॉस कब कर पाएगा पार्टिकल, मान लो पार्टिकल यहां पे मूव कर रहा था, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, ये बैरियर कब क्रॉस कर पाएगा, जब इसकी टोटल एनर्जी u0/3 से ज्यादा हो, यही बोलेंगे हम, जब पार्टिकल इसको क्रॉस कब कर पाएगा, जब इसकी टोटल एनर्जी u0/3 से ज्यादा हो, ताकि कुछ ना कुछ k बची रह जाए इसका, ताकि इस बैरियर को यहां से जंप कर पाए, यही बोलेंगे। और यहां पे जब पार्टिकल with total energy u0/4 can oscillate about x equal to -a, मतलब पार्टिकल ना इसके बीच में ऑसिलेट करता रहेगा अगर इसकी टोटल एनर्जी u0/3 से कम है, और यहां पे कितना एनर्जी u0/4 दिया है, मतलब लास्ट ऑप्शन सही है इसका, मतलब टी ऑप्शन इसका सही है, हम क्या बोल रहे हैं मतलब टी ऑप्शन सही है इसका। क्यों सही, फिर देखिए ऊपर हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे जो मैक्सिमम एनर्जी यहां पे आ रही है वो कितनी आ रही है, u0/3 आ रही है, मतलब अगर ये वैल्यू जंप करना है इसको, तो इसकी टोटल एनर्जी u0/3 से ज्यादा आनी चाहिए, और यहां पे क्या हमें u0/4, मतलब पार्टिकल अपना इसके बीच में घूमता रहेगा, यही बोलेंगे हम, मतलब टी ऑप्शन के लिए राइट है, मतलब बस पी ऑप्शन, आर ऑप्शन एंड टी ऑप्शन, सिर्फ टी ऑप्शन, ये बोलेंगे यहां पे टी ऑप्शन, देख लो आराम से, ठीक है, चलते हैं, बाय।